शैतान और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में छिप छिप कर प्रवेश करते चोर के समान। तब वो आपके जीवन में घुसता है जब आपके जीवन में छिपी हुई पाप पाया जाता है। हालेलुया। छिपा हुआ पाप मतलब वो पाप जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, वो कहां है, किस अवस्था में है और किस अवस्था में रहकर आपको अपना निशाना बना रहा है, उसके बारे में जब आपको पता नहीं रहता। हालेलुया। हेलो, ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं मैं। एक भी बात मत चुकिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे बातें करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब बात करता है तो शैतान हमेशा जो है आपको सुनने नहीं देगा, क्योंकि जहां शैतान का बात आता है वहां पर शैतान सबसे पहला काम वो करता है कि आपके कान को बंद कर दे, आपके दिमागों को इधर से उधर कर दे, ताकि आप जो है हकीकत को ना सुने। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर से कुछ सुन सके। और ये हमारे ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा है, प्रभु ने चाहा है, तभी हम आप उनके उपस्थिति में आ पाए हैं। और जबकि हम उसके पास आए हैं, उसने हमको बुलाया है, तो आइए हम अपने कानों को खोले, क्योंकि वचन कहता है विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन का द्वारा होता है। तो जब जब हम अपने कानों को खोलते हैं तब तब जो है हमारे अंदर में परमेश्वर आकर जो काम वो करना चाहता है वो कर पाता है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुमको सच सच कहता हूँ, जिनके कान वो सुने। हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं उनके पास कान है अपने सुनने के लिए, और वो आज परमेश्वर उनसे जो भी बातें करने वाला है वो वचन, वो शब्द को वो अपने दिल में लेंगे अपने कानों के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है बाइबल का वो हमारे दिमाग के लिए नहीं दिया गया है। मैं बार बार कहता हूँ आपको, वचन हमारे दिल के लिए दिया गया है, हमारे प्राण के लिए दिया गया है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जो कुछ भी तुमसे कहता हूँ आत्मा और जीवन है। हालेलुया। तो जीवन मतलब प्राण और आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब वो बात जो हमसे वो कहना चाहता है, जब हम उसको सुनते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है, हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है उसके वचन को लेकर। हालेलुया। तो आइए हम किसी और ध्यान न देकर हम जो है परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए हम निकालेंगे जल्दी से, हम निकालेंगे याकूब का पत्री, उसका 4था अध्याय। याकूब का पत्र हम निकालेंगे 4था अध्याय, हम 1 से पढ़ेंगे। तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है कि जिसका प्रतिफल डाहा हो? वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारे हंसी शोक में और तुम्हारे आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में आशीष दे। हालेलुया। तो आज जिस बात को लेकर हम देखने वाले हैं कि हमको परमेश्वर जो है किस तरह के स्वभाव में पाना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारे समय अपने आप को देखते हैं और अपने स्वभाव में उन सारे कमियों को देखते हैं जिनके तहत जो है हम अपने आप को
कभी समझ नहीं पाते हैं कि ये सारे जो आदतें हैं जो प्रभु में रहकर हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए, वो कहां से हमारे जीवन में आया। हालेलुया। और क्यों ये हमें हर समय में प्रभु में बढ़ने में रुकावटी डालता है और हमें सताता है। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में, जो विश्वासी प्रभु पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनके जीवन में सबसे बड़ा सतावट वो है जब उनकी आदतें उनके विरुद्ध में, यानी प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में उनके जीवन में पाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप और हम हमेशा जो है हर बात में शैतान को दोष लगाते हैं, लेकिन शैतान अपने आप नहीं आता जब तक उनके लिए द्वार ना खोला जाए। क्योंकि वचन कहता है चोर आता है चोरी करने, नाश करने और घात करने। हालेलुया। मारने और घात करने, परंतु मैं आया जीवन देने, जो जीवन बहुतायत का जीवन है। हालेलुया। तो चोर कैसे आता है? जब दरवाजा खुला रहेगा, जब उनको मौका मिलेगा तभी तो वो आएगा। हेलो। क्योंकि वो चोर कभी सामने से नहीं आता, चोर हमेशा छुप कर आता है। हालेलुया। वो छिप कर तब आपके जीवन में आएगा जब आपके जीवन में पाप छिप कर काम करता हो। हालेलुया। हेलो, ध्यान से सुनिए जो बात बता रहा हूं मैं। शैतान और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में छिप छिप कर प्रवेश करते चोर के समान। तब वो आपके जीवन में घुसता है जब आपके जीवन में छिपी हुई पाप पाया जाता है। हालेलुया। छिपा हुआ पाप मतलब वो पाप जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, वो कहां है, किस अवस्था में है और किस अवस्था में रहकर आपको अपना निशाना बना रहा है, उसके बारे में जब आपको पता नहीं रहता। हालेलुया। अगर इस बात की तुलना किया जाए कि मेरे अंदर में ऐसा कोई बीमारी है, हेलो, जो मुझे ही पता नहीं, परंतु वो बीमारी कभी कभी जो है दर्द देता है। हेलो, जैसे अपेंडिक्स, किसी को अपेंडिक्स होता है मालूम है, उसको पहले पता नहीं चलता उसको अपेंडिक्स है। हेलो, लेकिन कभी कभी जो उसको पेट में दर्द होता है और वो सोचता है क्या, ये पेट में कोई गैस हो गया है, पेट में कोई जो है दिक्कत आ गया, हजम नहीं हुआ, इसलिए जो है मेरा पेट में दर्द हो रहा है। हेलो, लेकिन एक समय आता है वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उसको तब भी पता नहीं चलता कि दर्द क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। लेकिन जब वो डॉक्टर के सामने जाता है और वो बीमार व्यक्ति जब डॉक्टर के सामने जाकर बताता है कि मेरा दर्द यह है, वो डॉक्टर जब चेकअप करता है तो क्या देखता है कि उसको अपेंडिक्स हुआ है। हेलो, हालेलुया। हेलो, और तब जो है उस व्यक्ति को पता चलता है कि उसको अपेंडिक्स हुआ है। हेलो, उसी तरह से छिपे हुए पाप है कुछ हमारे जीवन में। वो छिपा हुआ पाप वो एक अपेंडिक्स की तरह कह सकते हैं आप। वो कभी कभी जो है आपको दर्द देता है। हम सब जो है प्रभु के साथ अच्छा जिंदगी जीना चाहते हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है प्रभु के साथ एक सरल जीवन हो, अच्छा जीवन हो, हम प्रभु के सामने ईमानदार पाया जाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यीशु के साथ पास पाया जाता है और वो नहीं चाहता कि मैं ईमानदार ना रहूं प्रभु के साथ। हेलो, क्योंकि उनका विवेक मरा हुआ नहीं है, उनका विवेक जागा हुआ है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो गलती, वो पाप इसलिए वो करता है क्योंकि छिपे हुए कुछ पाप है जो उनके जिंदगी में बसेरा बनाया हुआ है। हेलो, लेकिन ये छिपा हुआ पाप कहां से आया? ये छिपा हुआ पाप कहां से आया? हालेलुया। हेलो, हेलो। और ये छिपा हुआ पाप हमारे जीवन में क्या करता है? आए वचन एक पद कहता है, तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हेलो, ये पाप कब आपके जीवन में प्रवेश करता है? और ये पाप, हेलो, ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है कि हम पाप से उद्धार पाए हैं। अतीत, वर्तमान, भविष्य का पाप यीशु मसीह ने हमारे लिए ले लिया, हमारे ओर से ले लिया। हालेलुया। हेलो, और वो क्रूस में चढ़ गया। हालेलुया। वो क्रूस में चढ़ गया ताकि उसके क्रूस में चढ़ने से हमको पाप से मुक्ति मिले। हालेलुया। लेकिन ये पाप क्या है जो हमें, छिपा हुआ पाप जिसके बारे में बता रहा हूं मैं, ये छिपा हुआ पाप क्या है? ये छिपा हुआ पाप है वो सारे दुष्ट आत्माएं जो आपके जीवन में चोर के समान आ पड़ा है। हालेलुया। हेलो, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर के लिए बोले हालेलुया।
जोर से बोले हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर जो है आपके सामने उस छुपे हुए पाप को प्रकट करने वाला है, जिससे कि आप जो है उस छुपे हुए पाप से अपने आप को छुड़ा सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम चाहते हैं हम एक अच्छा इंसान बने। मैं पहले ही कहा, हम चाहते हैं प्रभु में एक अच्छा इंसान बने, अच्छा जिंदगी जिए, प्रभु के सामने कभी शर्मिंदा ना हो, प्रभु को कभी शर्मिंदा ना करे। लेकिन फिर भी क्यों हो जाता है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है, तुम में झगड़ा, तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? हमारे जीवन में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? यहां पर याकूब कहता है, हमारे जीवन में लड़ाइयां और झगड़ा कहां से आ गया? हेलो, क्या तुम सुख विलासों में से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? हेलो, ये कौन सा सुख विलास के बारे में कह रहा है यहां पर? हेलो, ये सुख विलास, हेलो, ये सुख विलास तब हमारे जीवन में आता है जब हम सांसारिक बातों पर अपना जिंदगी को खड़ा करते हैं, इस सांसारिक बातों की ऊपर अपने जीवन को बनाते हैं। हालेलुया, हेलो। जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन संसार के जरूरतों के द्वारा हमारे जीवन बढ़ेगा, पूरी होगा। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? सुख विलास को खोजने लगते हैं। सुख विलास क्या है? कि संसार हमें सुख देगा, संसार हमें माने अच्छा से जिंदगी देगा। हालेलुया। हम सुख से और शांति से रहेंगे, पैसा कमाएंगे, संसार की हर जरूरतें मेरे पास जो है भरपूर रीति से रहेगा। हालेलुया। और मैं क्या करूंगा? एक राजा की तरह जिंदगी जीऊंगा, एक अमीर आदमी बन जाऊंगा मैं। तो जब चाहे तब जो है पैसा निकाल सकता हूं, जब चाहे तब जो है कुछ भी कर सकता हूं। हालेलुया। ये जो सोच है, ये सोच कि संसार से मुझे कुछ प्राप्त करना है और उसके द्वारा अपने आप को कुछ बनाना है। हालेलुया। और ये जो सोच है, हेलो, हमारे जीवन में शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ता खोलता है, ताकि वो हमारे जीवन में वो छुपे हुए पाप को लेकर आ सके। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा शैतान को जब उसके परीक्षा लिया गया मत्ती 4 में? हेलो, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अगर यीशु उस दिन शैतान को ना फटकारा होता, और हमारे प्रभु यीशु मसीह अगर उस दिन शैतान को फटकारा ना होता, तो आज जो है शैतान हमारे सर चढ़कर बोलने में एक्सपर्ट होता है। हेलो, हालेलुया। शैतान क्या बोला यीशु को? इस संसार के सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, हेलो, मेरे सामने झुक जाओ। अगर तुम मुझे नमन करोगे, अगर तुम मुझे नमन करोगे, तो संसार के जो भी, हेलो, क्या विलास, सुख है, धन है, संपत्ति है, सब पर तुमको मैं अधिकार दूंगा। हेलो, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? दूर हो जा शैतान। हालेलुया, हेलो। तो इसका मतलब क्या है? शैतान और दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कैसे आता है? जब अपने लिए आप इस संसार में सुख विलास और धन और दौलत को, अपनी उन्नति को खोजने लगते हैं। क्योंकि वो जब आता है आपके जीवन को, तब वो इसलिए आता है इन सारे बातों को लेकर, ताकि आप उसके सामने अपने आप को सौंप दे। हेलो, हालेलुया। वो चाहता है कि हम अपने आप को सौंप दें। सौंपते कैसे? लोगों को मालूम नहीं क्या, कब जो है मैंने शैतान के सामने और उन दुष्ट आत्माओं के सामने अपने आप को सौंप दिया, उसके नीचे, पैरों के नीचे अपने आप को रख दिया। वो समझ नहीं पाता, लोग समझ नहीं पाते, विश्वासी लोग, खासकर विश्वासी लोग समझ नहीं पाते कि कैसे हो रहा है ये तो होना नहीं चाहिए। मैं प्रभु में हूं, एक होना नहीं चाहिए। मैं पापी नहीं हूं, मेरा पाप अतीत वर्तमान भविष्य का पाप जो है मेरे जीवन से ले लिया गया है यीशु मसीह में। तो कहां से ये सारे चीज जो है मुझे सताता है? एक विश्वासी जो प्रभु में बढ़ना चाहता है, प्रभु के साथ रहना चाहता है, उसके जीवन में सबसे बड़ा सतावट जो है उनके पापी स्वभाव है, उनके छिपे हुए पाप है। लेकिन ये छिपा हुआ पाप कहां से आता है? ये कहां से आता है? शैतान जब यीशु मसीह के पास आया, क्या लेकर आया? सुख, समृद्धि, धन और दौलत लेकर आया। और यीशु को कहा उसने, तू अगर मेरे सामने झुक जाए, तो इस संसार के सारे चीज जो तुझे दिखाई दे रहा है, धन दौलत और सुख विलास, सब चीज मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा, दूर हो जा शैतान। हालेलुया, हेलो, हेलो। अगर उस समय में वो नहीं कहता दूर हो जा शैतान,
तो बात में नहीं कहता स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है और तुम जाओ। हेलो, वो अधिकार हमें और आपको उसने दिया है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उस अधिकार को अपने जीवन में कभी भी काम करते हुए नहीं देखते हैं, कभी भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में छुपी हुई पाप है। हेलो, और छुपी हुई दुष्ट आत्माएं हैं। हेलो, क्योंकि जब जब आप सुख विलास और जरूरतों को अपनी संसार से प्राप्त करना चाहेंगे ना, तब तब जो है वो अकेले नहीं आएगा आपके जीवन में, वो दुष्ट आत्मा जो है उस सब के अगुवाई के रूप में आएगा। हेलो, वो अगुवाई करते हुए आएगा। जब संसार से कुछ प्राप्त करना चाहेंगे आप, संसार से कुछ लेना चाहेंगे आप, क्योंकि हम संसार के लिए मर गए। हेलो, तो संसार, पौलुस कहता है हम जब संसार के लिए मर गए तो संसार के लिए जियो क्यों? हेलो, तो संसार के लिए जब हम संसार से कुछ, इस संसार से, इस जगत से कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अपना जिंदगी को उस चीजों के द्वारा एक दिखावटी जिंदगी बनाना चाहते हैं सुख विलास के रूप में, तब वो चीजें लेकर आता है दुष्ट आत्माएं। हेलो, वो चीजें कौन लेकर आता है? वो चोर लोग जो हमारे जीवन में आता है मारने और घात करने और नाश करने। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं मैं, एक भी बात मत चुकिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे बातें करने वाला है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जब बात करता है तो शैतान हमेशा जो है आपको सुनने नहीं देगा, क्योंकि जहां शैतान का बात आता है वहां पर शैतान सबसे पहला काम वो करता है कि आपके कान को बंद कर दे, आपके दिमागों को इधर से उधर कर दे, ताकि आप जो है हकीकत को ना सुने। हालेलुया, आप हकीकत को सुनना है, उस सच्चाई को सुनना है जो परमेश्वर वचन कहता है। या तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? जब आप संसार में सुख विलास खोजेंगे ना, तो आपकी जिंदगी जो होगा एक दूसरे से सिर्फ मैं और तू मैं इसमें ही चलेगा। हेलो, आप एक से दूसरे से अपने आप को आगे करना चाहेंगे, वो बोलेंगे मैं बड़ा हूं, तुम बड़ा है, तुम बड़े हैं। हेलो, तुमसे ज्यादा मेरे पास नॉलेज, बुद्धि है, ज्ञान है, तुम्हारे पास कम है। इस तरह से जो है हमारे जीवन में क्या होगा, एक दूसरे के प्रति विरोधी मनोभाव आएगा। हेलो भैया, और ये कहां से उत्पन्न होता है? हेलो, ये कहां से उत्पन्न होता है? दोपहर तुम लालसा रखते हो, ये उत्पन्न इसलिए होता है कि हमारे जीवन में लालसा है। क्या लालसा? इस संसार में कुछ पाने का, संसार से कुछ पाने का। हेलो, हमारे बगल में कोई व्यक्ति है जिसके पास लाखों रुपया है, करोड़पति है, वो हम क्या करते हैं, उसको देखकर बहक जाते हैं, क्योंकि हम भी करोड़पति बनेंगे, लाखपति बनेंगे। ऐसे तो बन नहीं सकता प्रभु में रहकर। हेलो, क्योंकि हम प्रभु को इस तरह से कमजोर सोच लेते हैं कि प्रभु हमें कभी लाखपति करोड़पति बना नहीं सकता, और हम क्या करते हैं, उसको देखकर सोचने लगते हैं वो जिस रास्ते से लाखपति करोड़पति बना ना, उसी रास्ते से मैं भी बनना चाहूंगा। हेलो, और हम क्या करते हैं, उस हालत में दुष्टात्माएं उस लालसाओं को देखकर वो अगुवाई करते हुए हमारे सामने आता है और बोलता है मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुमको क्या बनाऊंगा, धनी बनाऊंगा, इस संसार के सारे चीज में तुम्हें दे दूंगा। और जहां हम क्या करते हैं, वो लालसा, वो अभिलाषा हमारे जीवन में प्रवेश करता है, गर्भवती होता है और पाप को उत्पन्न करता है हमारे जीवन में। हालेलुया, हेलो, क्योंकि वो आता है। हेलो, हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 2:15-17। तुम ना संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हेलो, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यहां पर क्या कहता है, क्या कहता है साफ यहां पर, तुम ना तो संसार से और ना सांसारिक वस्तुओं से, संसार से एक नंबर, और ना सांसारिक, वचन में ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, वचन में ध्यान दीजिए, यहां पर सिर्फ संसार नहीं, सांसारिक वस्तु। हेलो, क्या लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हेलो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हेलो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जीवन में अगर पिता के साथ हमारे प्रेम नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम नहीं, यीशु के साथ हमारा प्रेम नहीं है, तो हम उसके लिए क्या है, शत्रु है। हेलो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से
है। हालेलुया। संसार उस और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हेलो, हालेलुया। आप संसार से कुछ बनने का कोशिश करेंगे, वहां पर लिखा है संसार के सिर्फ नहीं, संसार के वस्तु। ये वस्तु क्या है? हेलो, ये वस्तु क्या है? आप बोलेंगे मेरा पास पैसा ना हो तो मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा? हेलो, मैं अगर पैसा ना कमाऊं, मैं अगर पैसा इनकम ना करूं तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? हेलो, वचन कहता है परमेश्वर चाहता है वो हमेशा रहे जिसकी हमें जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा रहे। हालेलुया। लेकिन गलत रास्ते से वो हमें वो प्राप्त करने नहीं देता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के अच्छाई, परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की आशीष से गलत रास्ते को लेकर हम अपने जीवन में पाए, क्योंकि वो आशीष नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत पैसे वाले हैं, हमारे जीवन में कुछ घटिया कमियां नहीं है, क्योंकि मैं अच्छा पैसा कमाता हूं, अच्छा नौकरी करता हूं, अच्छा सैलरी मिलता है हमें। लेकिन फिर भी जो है उनका जिंदगी, वो सोचते हैं, वो अपने तरफ से सोचते हैं कि मैं बहुत परफेक्ट जिंदगी जी रहा हूं, क्योंकि संसार में मुझे मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन वचन कहता है, हेलो, सांसारिक वस्तु से प्रेम करना, संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से बैर करना। हम फिर से लौटेंगे याकूब का 4 अध्याय का 3 पद करें, 3-4 पढ़ेंगे हम लोग। तुम मांगते हो और पाते नहीं, 2 पद से पढ़ेंगे और समझ में आएगा। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। ये हत्या करते हो मतलब क्या हम सचमुच में किसी को मार डालते हैं? हेलो, हत्या करते हो का मतलब क्या है? यहां पर और आगे जाएंगे। हेलो, हेलो, हालेलुया, हालेलुया। हत्या करते हो, तुम डाहा करते हो। डाहा मतलब झगड़े। हालेलुया, हिंसा करना, और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। हेलो, हालेलुया। यहां पर अगर आत्मिक बात, पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम इस बात वचन को समझे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? अगर सांसारिक लोग पढ़ेंगे तो यहां पर सोचेंगे कि डाहा का मतलब, झगड़े का मतलब जो है, क्या बोलता है उसको, हत्या करने का मतलब जो है किसी का, हमने तो किसी का हत्या नहीं किया। हेलो, हमने किसी का हत्या नहीं किया, फिर भी परमेश्वर का वचन क्यों कहता है यहां पर जो हत्या करना? कौन सा हत्या करना? सबका यहां पर परमेश्वर का वचन सबसे बातें कर रहा है। इसका मतलब अगर सबसे बातें करे तो सब हत्यारा है। हालेलुया, सबने हत्या किया है, कोई ना कोई हत्या किया है। हालेलुया। यहां तो परमेश्वर किसी अलग से अलग किसी व्यक्ति से बात नहीं कर रहा है, यहां पर उनसे बात कर रहा है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करता परंतु संसार और सांसारिक वस्तु से प्यार करता है। हेलो, और अगर इनमें से ये लोग कौन है? ये लोग हत्यारा है। किसका हत्या करने वाला व्यक्ति है? किसी बाहर वाले व्यक्ति का नहीं, परंतु खुद की हत्या करने वाला व्यक्ति है। किसी बाहर के व्यक्ति का हत्या करने वाला व्यक्ति नहीं है ये लोग वो व्यक्ति है। आप अगर सांसारिक बातों और वस्तुओं को प्यार करते हैं, उसके प्रति आप जो है लालसा करते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जो है प्रेममय नहीं है। और इसका मतलब वचन कहता है, जो कोई, पौलुस कहता है, कौन मुझको उसके प्रेम से अलग कर सकता है? क्योंकि जब जब हम उसके प्रेम से अलग होते हैं तब तक हम मरते हैं। हेलो, यीशु ने कहा है कि हम संसार के लिए मर गए, इस परमेश्वर के लिए नहीं। हेलो, जब हम सांसारिक बातों को, सांसारिक जरूरतों को संसार के आईने में देखकर उसको हिसाब लगाकर उसको खोज में निकलते हैं, उसके लालसा में निकलते हैं, तो उसकी अगुवाई करते हुए दुष्ट आत्माएं हमारे सामने आता है और हमारे जीवन में प्रवेश करता है। हेलो, और जब दुष्ट आत्माएं कहां आता है? दुष्ट आत्माएं कहां आता है? जो यीशु में नहीं है। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं कहां पर आएगा? हेलो, जो यीशु मसीह में है उसके जीवन में दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर सकता है क्या? हेलो, जो यीशु मसीह में है उनके जीवन में क्या बोलता है, उसके जीवन में कभी दुष्ट आत्माएं घुस सकता है क्या? क्यों नहीं घुस सकता? क्योंकि यीशु में वो सुरक्षित है। हालेलुया। अगर दुष्ट आत्मा उसके जीवन में प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो सुरक्षित नहीं है। मतलब जो है वो शरीर है, परंतु वो शरीर परमेश्वर से अलग हो चुका। आदम हवा ने जब पाप किया वो मर गए। क्या सचमुच मर गए वो? लेकिन वो अपना हत्या खुद किए, अपने आप को उन्होंने खुद मारा, खुद जो है हत्यारा बना। यहां पर वचन क्या कहता है? हेलो,
तुम लालसा रखते हो और मिलता नहीं, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में मुझे कुछ नहीं मिला है, संसार के लालसाओं में आकर क्या करते हैं, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। और यह हत्या और कुछ नहीं है, हम अपने आप को मार डालते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से खुद को अलग कर देते हैं। उस परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के उस प्लान से, परमेश्वर की उस स्वभाव से, परमेश्वर की उस आचरण से, यीशु मसीह में रहकर जिस तरह से हमको जीना था, उस बातों से हम अपने आप को पूरी तरह से अलग कर देते हैं। इसका मतलब है अपने आप को हम हत्या करते हैं। हेलो, हम हत्यारा ठहरते हैं, किसी और का नहीं, खुद का। और यह वचन कहता है तुम डाह करते हो। जब हम हत्या कर देंगे और तब दुष्ट आत्मा है, तब पवित्र आत्मा हमें नहीं चलाता, दुष्ट आत्मा हमारे अंदर में आता है। क्योंकि जब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाते हैं, जब जब जो है हम परमेश्वर के प्रेम से खुद को अलग कर देते हैं, हम इस संसार में हेलो पाप के लिए जी उठते हैं और परमेश्वर के धार्मिकता के लिए हम फिर से मर जाते हैं, अपने आप को हत्या कर देते हैं। और जब हम परमेश्वर के धार्मिकता के लिए अपने आप को मार डालते हैं, हेलो, और संसार के लिए अपने आप को पाप के लिए जिंदा फिर से कर देते हैं, तो दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आकर राज करता है। पवित्र आत्मा वहां पर काम नहीं कर पाता, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से अलग हो चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, पवित्र आत्मा से अलग हो चुके हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी संसार नहीं दिखाएगा। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आया, वो दिखाने के लिए नहीं आया कि संसार से हमको क्या मिलने वाला है, वो इसलिए वो दिखाने आया, वो जीवित आशा के रूप में हमारे जीवन में आया कि वो हमें तैयार करे और परमेश्वर से मिलाए, हमको ले जाए। हालेलुया। उससे मिलाने के लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमको कहां से उस चीजों को भरना है, उस भरपूरी करना है, कहां से जो है वो घटी कमियों को हमको पूरा करना है, वो हमें पता नहीं। वचन कहता है कि परमेश्वर के पास जो है इंतजार करो। परमेश्वर कहता है बी स्टिल एंड नो आई एम योर गॉड। हमें इंतजार करना नहीं आता है। हम तो सोचते हैं कि रातों रात हम अमीर बनेंगे, हम जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, जब पैसे के पीछे आप दौड़ेंगे ना, तो अपने आप को और अपने साथ अपने परिवार, अपने सारे लोगों को आप इस्तेमाल करने लगेंगे। और जब परमेश्वर के पीछे आप दौड़ेंगे ना, तो परमेश्वर आपको सिखाएगा पैसा और धन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हेलो। क्योंकि जिस रास्ते में आप चल पड़े हैं, उस रास्ते में आप कितनों को लेकर चल पड़े हैं, कभी आपने हिसाब किया? कभी आपने हिसाब किया? यहाँ पर लिखा हुआ है तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, कुछ प्राप्त कर नहीं पाते। जब प्रभु से अलग होकर, परमेश्वर से अलग होकर इस संसार में कुछ बनने का कोशिश करेंगे ना, पहले कुछ सब कुछ भला लगेगा, अच्छा लगेगा। हेलो, लगेगा बहुत कुछ आ रहा है। हेलो, लेकिन अंत में दुख मिलेगा, अंत में आपको दुखी होंगे। हेलो, लेकिन प्रभु के साथ जब आप चलेंगे ना, जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक मोड़ में आपको तरक्की और आनंद मिलेगा। हालेलुया, हेलो, हालेलुया, हालेलुया। सब कोई मांगते हैं, हम परमेश्वर से सब कोई मांगते हैं। मांगना जो है मसीहों का सबसे पहला काम है। अभी अगर विश्वासियों को कहा जाए कि उसको सबसे अच्छा क्या आता है, मांगना आता है। यहां पर लिखा हुआ है तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हेलो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तीसरा पद में है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए क्या वचन कहता है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हेलो, हालेलुया। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। ये लाइन कहां से है इस बीच में?
ये 3 पद में जब कह रहा है, यहां पर कुछ लग रहा है ना कि कुछ ये अलग कर दिया, वो अलग कर दिया। यहां पर किस चीज के बारे में कह रहा है? यहां पर हेलो, तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि इसलिए नहीं मिला कि मांगते नहीं। क्या मांगते नहीं तुम? हेलो, जिसका साथ रहना तुमको हमेशा मांगना है, जिनके साथ रहकर तुमको चलना है, उसको कभी तुमने मांगा नहीं। हालेलुया। क्या वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है। यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन सुनकर सब जो है उसी ख्याल में पड़ जाते हैं। लेकिन इसके आगे कुछ लिखा है, जाके घर में पढ़ लेना। वहां पर लिखा है, अगर एक बच्चा अगर अपने पिता से मछली मांगे तो सांप नहीं देगा वो। हेलो, रोटी मांगे तो पत्थर। और अपने पिता से अगर तुम पवित्र आत्मा मांगे तो तुम्हें क्यों नहीं देगा? हेलो हेलो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ा धन और दौलत क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा। अगर मेरे जीवन में सबसे बड़ा धन और दौलत, सबसे कीमती चीज इस संसार में क्या है, जिसको इस संसार खरीद नहीं सकता, जिसको इस संसार कभी जो है चाहकर भी प्राप्त नहीं कर सकता, वो पवित्र आत्मा है जो मेरे और आपके अंदर में रहता है। उसके सिवा और क्या चाहिए? यीशु ने कहा, परमेश्वर वचन कहता है, मैं तुमको जो कुछ कहता हूं वो आत्मा और जीवन है। आत्मा ही जीवन को चलाएगा, इसलिए बोल रहा है वो आत्मा और जीवन है। क्योंकि वचन जो आपको और मुझे दिया गया है, जब हम उसको अनुसार चलते हैं, उसको मानकर चलते हैं, तो पवित्र आत्मा उस वचन को लेकर हमको जीना सिखाता है। वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है, वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है, वो जीवन को कोई नाप नहीं सकता, वो जीवन को कोई लिमिट में नहीं ला सकता, वो जीवन को कोई जो है जगह नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो अनलिमिटेड है। हालेलुया। और हम लिमिट में रहने के लिए दुष्ट आत्माओं को साथ खोजते हैं। हेलो, जब हम संसार को मोल देते हैं और पवित्र आत्मा को मोल नहीं देते हैं, तो दुष्ट आत्माएं हमारे और आपके जीवन में आता है और हमारे अंदर में आकर वो क्या करता है? दाह उत्पन्न करता है, हिंसा उत्पन्न करता है, लड़ाइयां उत्पन्न करता है, बुरी बुरी आदतें उत्पन्न करता है। वो इसलिए आता है ताकि हम दुष्ट आत्माओं के साथ मिलकर जो है परमेश्वर के लिए विरोधी की आत्मा को, विरोधीपन को दिखा सके। हालेलुया हालेलुया। हम किसके विरोध में हैं? हम किसी और के विरोध में नहीं है, हम परमेश्वर के विरोध में हैं। वचन कहता है, तुम मांगते नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। हालेलुया। इसलिए नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? कौन नहीं मांगता? विश्वासी जो चर्च में आता है, उनमें से कौन है ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर सामने मांगता नहीं? ऐसा कोई अगर दिखा दे तो मैं जानूं। सब मांगता है, लेकिन क्या मांगना चाहिए वो तो मैं आपको बता चुका। हेलो, या इसका बाद क्या लिखता है? तुम मांगते हो और पाते नहीं। इसके बाद तुम मांगते हो, पाते नहीं। ये क्या मांगते और क्या पाते नहीं? सांसारिक चीजें को, जरूरत को मांगते हैं। दुष्ट आत्मा शैतान आकर उनको अगुवाई करके दे देता है। हेलो, उसके बाद जब प्रभु के पास आता है, गुहारता है, क्योंकि अंत हमेशा खराब होता है उसका। पहले 4 दिन के चांदनी, बाकी अंधेरा। हेलो हेलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब वही व्यक्ति लोग जब समस्या में पड़ता है ना, तो परमेश्वर के पास आके मांगता है। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुमने गड्ढा कोड़ा, गड्ढे में गिरे हो। गड्ढे कोड़ते समय तुमको मालूम नहीं था कि गड्ढे कोड़ने से मैं उसमें गिरूंगा कभी ना कभी। अपने घर के आंगन में अगर गड्ढे कोड़ेंगे आप, तो आप जितना भी बच के रहना चाहिए, कभी ना कभी आप उस गड्ढे में गिरेंगे, अगर उसको सुरक्षित रूप में नहीं रखा तो। हेलो हालेलुया। अंधेरे में भी गिर सकते, रात को भी कहीं पर ना कहीं। आप नहीं गिरे, किसी और को गिराएंगे। आप जब गिर गए,
आप बोले गड्ढे भर दीजिए प्रभु, मुझे निकाल दीजिए। हेलो, नीति वचन में लिखा हुआ है, तुम खुद के लिए खुद गड्ढे खोदते हो और उसी में गिरते हो और मरते हो। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, जब हम गिरते हैं ना तो परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर निकाल बाहर कीजिए, गड्ढे को बंद करना है। गड्ढे कूड़ा दुष्ट आत्माओं की सहायता से अपने लालसा में आकर अभी सहायता मांग रहा है, परमेश्वर आके सहायता करे। हेलो, हालेलुया। परमेश्वर और दुष्ट आत्मा में क्या समानता है कि वो दोनों मिलकर एक साथ आके काम करे एक ही जगह में। जहां दुष्ट आत्मा काम करता है वहां पर पवित्र आत्मा आकर कभी काम नहीं करेगा। जो उसका है वो उसका है, हम और आप उसके हैं। इसलिए उसने हमारे जीवन में आकर, जब हम पाप में पड़े हुए थे, जब अंधकार में पड़े हुए थे, जब दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में राज कर रहा था, शैतान राज कर रहा था, उस समय में यीशु मसीह इसलिए आया क्योंकि हम उसके अपने थे। वचन कहता है उसके अपनों ने उसे ठुकराया। हेलो, हम उसके अपने थे इसलिए वो आया। हेलो, और हमको उसके अपने बनकर रहना है। अगर हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में सहायक के रूप में काम करना देना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा तब सहायक के रूप में हमारे जीवन में काम करता है जब दूसरा सहायक हमारे जीवन में और कोई नहीं है। हेलो, हालेलुया। दूसरा सहायक पहले खोज के रखें, क्योंकि मैंने लालसा किया, मैंने कुछ चाहा जो संसार से और सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए उनकी अगुवाई करते हुए मालिक के रूप में शैतान जैसे यीशु के पास आया था, दुष्ट आत्माएं हमारे पास आया और हमने उनको अपने घर में जगह दिया और वो आया हमारे जीवन में राज करने के लिए। और हम बोल रहे हैं कि हमको इस घर में आकर मुझे मदद कीजिए, ये कमी है, ये घटी है। हेलो, क्योंकि दुष्ट आत्मा लिमिटेड है, वो उतना ही कर सकता है एक विश्वासी के जीवन में। हेलो, उतना ही कर सकता है आपके जीवन में जितना उसको करने आता है। वो एक आत्मा, दुष्ट आत्मा आपके आत्मिक क्षेत्र में जो अगर विश्वासी कभी प्रवेश नहीं कर सकता। हेलो, हालेलुया। वो शरीर और प्राण तक अपना पहुंच बना सकता है, लेकिन जैसे कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया पहले समय में और आप अतीत, वर्तमान और भविष्य के पाप से आपकी आत्मा उद्धार पाया, वो आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए वो एरिया जो है उससे उसके आयत्त में नहीं आता। हेलो, हेलो, हालेलुया। उसके हाथ में नहीं है वो जगह। और दुष्ट आत्मा जब देखता है आपके घर में जीवन में आकर कि जैसे, हेलो, हालेलुया, इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई किस बात पर होता है? कश्मीर को लेकर। ये बोलता है मेरा है, वो बोलता है मेरा है। इंडिया बोलता है मेरा चीज है, पाकिस्तान बोलता है मेरा से छीन लिया। एक छोटी सी जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं झमेला करना शुरू करता है। वो झमेला क्या है मालूम है? आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में लड़ाई करना शुरू करता है। एक छोटी सी जमीन को लेकर वो आत्मिक क्षेत्र पाना चाहता है और पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद है, परमेश्वर मौजूद है, उसका बन चुका है, वो कभी उसका हो नहीं सकता। और उसी का गुस्सा वो किस पर दिखाता है मालूम है? जिसके घर में आया उसके थाली में छेद करना शुरू करता है। आपके जिंदगी को वो अपना गुस्सा निकालना शुरू करता है कि तूने सब दिया मुझे, ये क्यों नहीं दिया? हेलो, तूने शरीर और प्राण तो दे दिया मुझे, आत्मा क्यों नहीं मेरे हवाले किया अभी तक? बोल, क्यों परमेश्वर को दे दिया? इसी गुस्से को वो हमारे जीवन में प्रकट करता है। और जब इस गुस्से को प्रकट करता है हमारे जीवन में नुकसान को हम अपने जीवन में देखना शुरू करते हैं। और जब नुकसान को देखना शुरू करते हैं तब हम प्रार्थना करने लगते हैं। क्या प्रार्थना? प्रभु मदद कर। हेलो, हालेलुया। प्रभु मदद तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। कौन परमेश्वर अगर आपको दे, अगर आप उसको मांग रहे हैं तो वो अगर देंगे उसका गारंटी क्या है कि आप उसको अच्छी जगह रखेंगे? हेलो, हालेलुया। जहर का बोतल में आप अगर कोई अच्छा खाना, सुंदर सा संसार का जो है मधु भर लेंगे आप, हैं, तो जहर मिट जाएगा क्या? तो परमेश्वर किस भरोसे में आपको दे?
अपने भलाई को अपने जीवन में कैसे दे जब आपकी जिंदगी जो है जहरीला हो चुका है। हेलो, क्योंकि जहरीला सांप आपके अंदर में रहने के लिए आ चुका है, वो बस गया है आपकी जिंदगी में और जहर उगल रहा है आपके जीवन में, आपके जीवन के द्वारा। तो किस भरोसे में परमेश्वर जो है आपको कुछ दे। हेलो, और ये सारे लोग परमेश्वर के पास मांगते रहते हैं, मालूम है? जो लोग सांसारिक अभिलाषा में, सुख में अपने जीवन को खोजते हैं, वो लोग जब जीवन के अंतिम समय में और जब जो है अपने कठिन समय में जब वो शैतान और दुष्टात्मा को द्वारा सताया जाता है, क्योंकि उसका आत्मिक क्षेत्र जो है शैतान और दुष्टात्मा के हाथ में नहीं आ पाता, तो वो जो गुस्सा वो जब निकालता है एक विश्वासी के जीवन में, तो एक विश्वासी उस कठिन परिस्थिति में आकर परमेश्वर के पास आकर मांगने लगता है, प्रभु मुझे बचाइए। हेलो, और उस समय में उसको पास कोई सहायक नहीं मिलता, कोई सहायक नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम वहां है जहां पर जो है वो सहायक जो पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया, वो अपना काम हमारे जीवन में कर नहीं पाता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा और परमेश्वर की आत्मा दोनों एक ही जगह में खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। जहां दुष्ट आत्माएं है, जहां पर पाप है, वहां पर परमेश्वर नहीं है। जहां पर अनाज्ञाकारिता है, जहां पर परमेश्वर के लिए हमारे पास प्रेम नहीं है, वहां पर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जिसका फल प्रेम है, हेलो हालेलुया, वो नहीं रहता। हालेलुया। हम मांगते हैं परंतु मिलता नहीं, क्योंकि क्या इच्छा से मांगते हैं? बुरी इच्छा से मांगते हैं। बुरी इच्छा क्या है? बुरी इच्छा क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो गड्ढा भरा जाए और गड्ढे से निकल के मैं फिर से वही काम करने लगूं, वो रिपीटेशन, वही पाप में करने लगूं। कौन सा पाप हमें रिपीटेडली पाप करवाता है मालूम है? हम लोग हमेशा जो है बोलते प्रभु मुझे पाप से छुटकारा चाहिए, हम छोड़ देते हैं, फिर 2 दिन के बाद वही पाप करने लगते हैं। मालूम है क्यों? क्यों करने लगते हैं? क्योंकि वो पाप करवाने वाला दुष्ट आत्मा आपके अंदर में, आपके जीवन में कहीं ना कहीं छुप कर बैठा हुआ है। वो जब तक रहेगा तब तक जो है आपको पाप करवाता रहेगा। आप जितना भी जो है वचन पढ़िए, जितना भी जो है चर्च जाइए, जितना भी जो है प्रार्थना कीजिए, वो दुष्टात्मा है जो आपको से रिपीटेडली पाप करवाता है। वो जब तक आपके जीवन से ना निकल जाए आप पाप करते रहेंगे। 2 दिन हो सकता है विराम मिले आपको पाप करने से, उस पाप को, लेकिन तीसरे दिन जरूर उस पाप को आप दोहराएंगे। क्यों? क्योंकि वो दुष्टात्माओं से आपको छुटकारा चाहिए। बहुत सारे विश्वासी है जिनके जिंदगी में आज पवित्र आत्मा नहीं, दुष्टात्मा राज करता है। इसलिए दुष्टात्मा राज करता है क्योंकि जब आप सांसारिक अभिलाषाओं और जरूरतों में अपने आप को रख देते हो, तब जो है वो दुष्टात्मा क्या करता है? आपके लालसाओं को देखकर, आपके अभिलाषाओं को देखकर, उन सारे जरूर क्या बोलता है, सांसारिक बातों को लेकर वो अगुवाई करते हुए आपके जीवन में आता है। मैंने पहले कहा, और वो अंदर में आकर बसता है क्योंकि आपने चाहा है कि वो आए आपके जीवन में। आपने चाहा है। आप बोलेंगे दुष्ट आत्मा निकल जा मेरे अंदर से। लोग प्रार्थना करते हैं इसके अंदर से दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए, लेकिन आपके अंदर से दुष्ट आत्मा कब निकलेगा? अगर दुष्ट आत्मा आपसे अंदर से नहीं निकला है तो इसका मतलब जो है आपके जीवन में आप उस तरह से जी रहे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। जब जब आपके दिमाग में आता है कि संसार से हमको मोह है, प्यार है, संसारिक जरूरतों से हमको लालसा है, तब तब जो है आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम प्रकट नहीं होता। वचन कहता है, सुनेंगे पहले से वचन क्या लिखता है। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हम मांगते हैं उस समय में क्या? क्यों मांगते हैं सहायता परमेश्वर से? क्यों मांगते हैं उस समय में? थोड़ा देर के लिए सहायता क्यों मांगते हैं? ताकि हम क्या करें? हेलो हालेलुया। क्यों सहायता तो करे, परंतु हम बाद में जाके क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को खुराक बनाएंगे। परमेश्वर वो आशीष आपको कभी नहीं देगा जो आशीष लूटने के लिए दूसरी बार दुष्ट आत्मा आपके जीवन में हाजिर हो। कभी कभी दुष्ट आत्माएं अपना रंग दिखाना लगता है। कभी कभी परमेश्वर की जगह लेकर आपको कुछ भलाई दिखाई देता है। हेलो, और आप सोचते हैं परमेश्वर मुझे अब भला करेगा, लेकिन
विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। वो जो है रेगिस्तान में पानी जरूर दिखाता है, लेकिन पानी तो आप पी लेते हैं, लेकिन उसमें जहर है, उसमें जहर है। वो जहर जो जिसमें आप खुद को हर दिन मारते हैं, खुद को हर दिन मारते हैं। परमेश्वर का भलाई इतना सस्ता नहीं है कि आपको भलाई में चला ना सके। हालेलुया। इतना जो है साधारण से भलाई नहीं है परमेश्वर का। वो अच्छाई इतना साधारण नहीं है कि आपको भलाई में और उसकी अच्छाई में चलाने में जो है चूक जाए। लेकिन फिर भी वो भलाई और अच्छाई आपको नहीं, आपके जीवन में जो है आप मांगते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। दुष्टात्मा शैतान आपके जीवन में रखता है थोड़ी देर के लिए, ताकि उसमें आप चलकर जो है उस और एक ऊंचाई तक पहुंचे जहां पर आपको से गिरना है। हेलो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तू नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? वचन कहता है यहां पर, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करना है, बैर करना है। हेलो। दुष्टात्मा साथ मित्रता करोगे आप, तो परमेश्वर के आत्मा के साथ आप मित्रता कर पाओगे? हेलो। दोनों मित्र को एक जगह में रख पाओगे? दो तरह के मित्र को एक जगह में रख पाओगे आप? हेलो। हालेलुया। पौलुस जब कोरिन्थियों की पुस्तक में लिखता है प्रभु भोज के बारे में, वहां पर लिखता है वो कि दुष्टात्माओं का मेज और परमेश्वर के मेज दोनों में एक में भागी होना है हमको। हम दुष्टात्माओं के मेज में भागी होते हैं तो परमेश्वर के मेज में हम भागी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। तो यहां पर कैसे एक हो सकता है? आप दुष्टात्माओं के साथ अपने जीवन बिता रहे हैं, अपने जरूरतों में, अभिलाषाओं में, लालसाओं में पढ़कर जो है परमेश्वर के से रिश्ता जो है आपका विरोधीपन का है, शत्रुता का रिश्ता बनाया। जहां पर प्रेम का रिश्ता होना चाहिए था, वहां पर प्रेम नहीं पाया जाता है। तो आपके जीवन में क्या है? क्या ऐसा चीज है जिसके द्वारा आप साबित करेंगे कि परमेश्वर तेरे लिए जो जगह में देना चाहता हूं अपने जीवन में, वो सुरक्षित है? पहला थिस्सलुनीके उसका 5:23 कहता है, शरीर और प्राण जो है अभी तक उद्धार के प्रोसेस में है। आत्मा पूरी तरह से उद्धार मिल चुका है, आत्मिक क्षेत्र उद्धार मिला है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र का उस उद्धार को शरीर प्राण से होकर शरीर तक लाना है हमें। पहले प्राण शरीर में लाना है। वो कौन लाएगा? पवित्र आत्मा लाएगा। हमारे अंदर में क्षमता नहीं है, इतना पावर नहीं है कि हम उसको अपने आप बुला ले, क्योंकि वो अलग दुनिया है। एक ही व्यक्ति है जो आत्मिक क्षेत्र से प्राण और शरीर के क्षेत्र में आ सकता है, और पवित्र आत्मा। ना हम जा सकते हैं, ना कुछ वहां से ला सकते हैं। हेलो। एक व्यक्ति है जो आत्मिक क्षेत्र से, वो आत्मिक क्षेत्र से, जहां पर हमारे आत्मिक क्षेत्र से उस प्राण और शरीर के क्षेत्र में आकर काम कर सकता है, क्योंकि उसने पूरा संसार को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा अगर आपके जिंदगी में कदम ना रख सके, आपके प्राण के क्षेत्र में, आपके शरीर के क्षेत्र में, तो कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव होगा? कैसे परिवर्तन होगा? आपने तो उससे विरोधी किया है, उसका विरोध किया है। विरोध करना मतलब होता है रोक दिया आपको उसको। विरोध करने का मतलब यहां पर क्या है? रोक दिया आप। जैसे रास्ते में विरोध होता है ना, रुका। रास्ते में जब होता है, कभी कभी देखना कि कुछ लोग जो है रास्ते में खड़ा हो गया झंडा लेके, अब जो है गाड़ी आने नहीं देता है, इधर से उधर जाने नहीं देता है। हेलो। तो आप विरोधपन की दिखा रहे हैं। जहां पर रास्ते में परमेश्वर पवित्र आत्मा के रास्ते में खड़ा होकर जो है विरोध कर रहे हैं, वहां पर कैसे पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आएगा? हालेलुया। क्योंकि छुपा हुआ पाप, आपके बुरी आदतें आप कभी सुधार नहीं पाएंगे। आपके बुरी आदतों को तब सुधार पाएंगे जब परमेश्वर के शत्रु नहीं मित्र बन पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर से मित्रता करना बहुत ही आसान है, पवित्र आत्मा के साथ मित्रता करना। पवित्र आत्मा को रोकना नहीं, परंतु पवित्र आत्मा को आने देना अपने जीवन में। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे जीवन में कार्य कर।
जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तो दुष्ट आत्माएं जो है अपना जगह खुद छोड़ देता है। लेकिन कैसे वो काम करेगा? पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा? वचन में लिखा है, अतः कोई संसार से मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम नहीं समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है कि जिसका प्रतिफल दाह है? वो आत्मा जो हमारे अंदर में बसाया है, यहां पर विश्वासी से याकूब क्या बात कर रहा है? विश्वासियों से। जो डाह करता है, जो दुष्ट आत्मा लेकर संसार कर रहे हैं शरीर और प्राण में, वो भी विश्वासी है, क्योंकि उनके आत्मा भी बचाए गए हैं। वो आत्मिक क्षेत्र में पवित्र आत्मा मौजूद है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपने उसको रोक दिया है, उसको काम करने नहीं दे रहे हैं। कभी कभी जो है हम, हालेलुया, अब देखना, जब ट्रेन आता है ना तो ग्रीन झंडा दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? उतना भूल जाइए। ग्रीन लाइट क्यों दिखाया जाता है? कि रास्ता क्लियर है, तुम जाओ। ये वाला लाइट दिखाया जाता है, रास्ता एकदम क्लियर है, अपना मर्जी से तुम जा सकते हो। लाल दिखाया जाता है मतलब, हेलो, लाल मतलब, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं। यीशु मसीह क्यों लहू बहाया? लहू का रंग, खून का रंग लाल क्यों है मालूम है? हेलो, हालेलुया। खून का रंग लाल क्यों है? खून का रंग लाल क्यों है? और यीशु मसीह ने लाल खून क्यों बहाया? लाल एक संकेत देता है जिसका मतलब है डेंजरस। आप और हमको प्रभु यीशु मसीह ने उस डेंजरस बचा लिया। हालेलुया। उस डेंजर जोन से हमको निकाल लिया। यीशु ने पूरा खून निकाला अपना शरीर से। वो खून और उसका नहीं था, वो हमारा और आपका था। पूरा खून निकाला अपना शरीर से। क्यों निकाला मालूम है? ताकि हम उस डेंजर जोन में ना पाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। पाप का रंग भी लाल होता है। जब पवित्र आत्मा को किस तरह से रोकते हैं मालूम है? जब छोटी छोटी पाप करने लगते हैं, छुपे हुए पापों को दिखाने लगते हैं और दिखाते हैं, लाल झंडा और पवित्र आत्मा रुक जाता है, आपके जीवन में आ नहीं पाता। पवित्र आत्मा रुक जाता है। पवित्र आत्मा तैयार है आपके पास जिंदगी में आने के लिए। पवित्र आत्मा तैयार है, आपसे ज्यादा तैयार है। आप जितना मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे बचा ले, उससे ज्यादा वो तैयार होकर आया है। आज से 2000 साल पहले वो आया है। वो पंतीकुस्त के दिन वो आया है और हमको और आपको तैयार करने के लिए, ले जाने के लिए वो तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो आ नहीं पाता, क्योंकि हम हरे झंडा नहीं पर लाल झंडा दिखाने लगते हैं। हेलो, हालेलुया। और उसी कारण से पवित्र आत्मा हमारे प्राण और शरीर के क्षेत्र में आकर काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो लाल झंडा, वो लाल पाप है, वो पाप है जो दिखाने लगते हैं आप जब। और उस समय में दुष्ट आत्मा उस झंडे को दिखा बोलता है, झंडा फहराओ, अपने पाप के झंडे फहराओ, अपने पाप के झंडे फहराओ। कुछ दिन पहले हम 26 जनवरी के झंडे फहरा रहे थे, स्वाधीनता के। हेलो, हालेलुया। क्योंकि उस दिन को हम याद करते हैं कि हमारे भारत को स्वाधीनता मिला। और जब हमको कौन सा झंडा फैलाना चाहिए? हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वाधीन हुए हैं, तो हमको पवित्र आत्मा का यहोवा निसी का झंडा फैलाना है। यहोवा निसी का झंडा फैलाना है। वहां पर हम लोग फैला लेते हैं पाप के झंडा, और वो पाप के झंडे को दुष्ट आत्मा हमारे हाथ में थमा देता है और दिखा बोलता है, फहरा झंडा फहरा। आजादी मिल चुका तुझे, क्या? पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से आजादी मिल गया। आप में वो आजादी में तुझे चलाऊंगा जहां पर धन मिलेगा, तुझे दौलत मिलेगा, तुझे पैसा मिलेगा, व्यभिचार मिलेगा, पाप मिलेगा। झंडा तो फैला पहले। शर्म नहीं आता है हमें? शर्म नहीं आता जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया, अपना आखिरी बूंद तक बहा दिया लहू का, उस खून को बहा दिया जिस खून के द्वारा हमें नया नियम का एक जो है नया प्रतिज्ञा दिया गया, जहां पर और खून जो है बहाया नहीं जाएगा, परंतु जो है उद्धार हमारे लिए लाया गया।
पुराना नियम में लिखा, बिना लहू बहाए पाप से मुक्ति नहीं। वो झंडा को बहा दिया और अपने यहोवा निसी वाला झंडा फहराया, जो विजय से विजयी बनकर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। और उसी विजयी जीवन यापन, विजयी रूप में जीने के लिए क्या चाहिए? क्या तुम समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है कि जैसा प्रतिफल डाह है? पवित्र आत्मा और कुछ लालसा नहीं करता। पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए लालसा करता है, मेरे और आपके लिए लालसा। जैसी इस लालसा से परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और परमेश्वर ने जगह से ऐसा हमसे प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र को कुर्बान कर दिया। वो लालसा लेकर पवित्र आत्मा हमारे अंदर में बसता है। उसका और कोई लालसा नहीं है कि हमको जो है वो जो है दाह करने वाला बनाए। दाह तो दुष्ट आत्मा ही बनाता है। पवित्र आत्मा आया ताकि हम जीवन पाए। वो बहुतायत का जीवन, वो चोर नहीं है, वो सत्य की आत्मा है। और उसको जानते, जितना हम जानने लगते हैं उतना हम स्वतंत्र होते लगते हैं। हालेलुया। इस कारण 6 पद, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। क्या लिखा हुआ है पर? वो तो और भी अनुग्रह देता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह देता है। आप बोलेंगे अनुग्रह, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। बहुत सारे परमेश्वर के जन को आप सुनेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह में मैं जी रहा हूं। वो अनुग्रह देता कौन है? देता कौन है? उस अनुग्रह में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन में अनुग्रह किया, हमें उद्धार मिला, परंतु उस अनुग्रह में हमको टिके रहने में, चलाने में कौन मदद करता है? पवित्र आत्मा। हेलो, हालेलुया। हमारे जीवन में अनुग्रह कब आया? जब हमने यीशु मसीह को अपनाया, प्रभु को अपनाया, हमारे पाप से मुक्ति मिला। वो एक अनुग्रह था। हालेलुया। परंतु आया, हम उस अनुग्रह में पाए जाना चाहिए। हमें कौन उस अनुग्रह में पाए जाने में मदद करेगा? वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? वो तो और भी अनुग्रह देता है। और भी, जितना ज्यादा आपके जीवन प्रभु के साथ बढ़ते रहेंगे ना, प्रभु का अनुग्रह जीवन में आपका बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में अनुग्रह का बढ़ोतरी होगा। परमेश्वर के अनुग्रह का बढ़ोतरी, परमेश्वर के अनुग्रह का बढ़ोतरी। आपके जीवन अगर परमेश्वर के अनुग्रह के बढ़ोतरी नहीं देख रहा है तो इसका मतलब जो है आपकी जिंदगी एक डेंजर परिस्थिति में है। आप एक खतरनाक जगह में खड़े हैं। परमेश्वर के अनुग्रह आपको सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, हर समय जब दिखने लगता है कि वो अनुग्रह हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, समय समय पर बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ है, उस समय हम उसको लेकर चल पाए। यहां पर लिखा हुआ है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। और भी अनुग्रह क्या है? एक अनुग्रह यीशु मसीह ने हमें दिया, हमें पाप से मुक्ति मिला। और दूसरा अनुग्रह जो पवित्र आत्मा हमें देता है, उसके साथ चलने में, उस अनुग्रह में चलकर परमेश्वर से मिल, उस अनंत काल में प्रवेश करने तक जो अनुग्रह हमको चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानी मतलब अभिमानी, अहंकारी कौन है? अहंकार कहां से आता है? अभिमान कहां से आता है? अहंकार, ये अहंकार कहां से आता है? हालेलुया। ये अहंकार कहां से आता है? अगर ये अहंकार जो है आपके जीवन में है तो ये अहंकार कहां से आया? जब आपके पास सांसारिक चीजें और सांसारिक सोच रहता है तो परमेश्वर के विरोध में आप काम करने लगते हैं। क्यों? हेलो। एक हाथ में मेरा क्या है? बाइबल है। दूसरा हाथ क्या है? मान लीजिए पानी का बोतल है मेरे पास। एक हाथ में क्या है? परमेश्वर का वचन है। एक हाथ में क्या है? पानी का बोतल है। ये भरा हुआ है, दिखता नहीं, परंतु ये भरा हुआ दिखता है। हेलो। जो एग्जाम्पल दे रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा जो बताना चाहता है। एक हाथ में क्या है? ये क्या है?
ये भरा हुआ है, दिखाई नहीं देता। एक हाथ में मेरा बोतल है, जो भरा हुआ है दिखाई दे रहा है आपको। आपको अगर बताया जाए कि आप भरे हुए चीज को अपना लीजिए तो किसको अपनाएंगे? क्यों? पानी का बोतल का अगर अपनाएंगे तो क्यों अपनाएंगे? क्योंकि दिखाई दे रहा है। हेलो, हालेलुया। पर ये आत्मिक बातें हैं, ये दिखाई नहीं देता, परंतु ये हकीकत में है। और जो दिखाई दे रहा है एक दिन खत्म हो जाएगा। देखिए, ये तो खत्म हो गया। ये पानी का बोतल पीऊंगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 घुट लूंगा, खत्म। आप और हम जो है इसीलिए इसी को लेना चाहते, क्योंकि ये दिखाई देता है। संसार में जो चीज दिखाई देता है आपको, वो आपको भरमा सकता है, परंतु पवित्र आत्मा जो दिखाई नहीं देता, जिसमें जो कुछ है, वो कभी नहीं भरमाएगा आपको। कभी धोखा नहीं देगा। इफिसियों 1:3 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थान में इसमें सब कुछ है, सारे चीज है जो कभी खत्म नहीं होगा। यीशु ने कहा, मैं तुमको जो दूंगा कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। चोर आएंगे चोरी करने, मारने, घात करने, मैं आया हूं जीवन देने, जो बहुतायत का मतलब होता है खत्म ना होने वाला। हेलो, बहुतायत का मतलब खत्म ना होने वाला। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानी कौन है? अहंकारी कौन है? जो देख कर चलता है। हम देख कर नहीं चलते हैं, हम नहीं देख कर चलते कि इतना है। हम देख कर, हम उस अदृश्य वस्तु को जो आत्मिक बातों में छुपा हुआ है, आत्मिक क्षेत्र में, उसको हम पवित्र आत्मा के नजरिए से परखते हैं, देखते हैं और विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हेलो, एक विश्वासी के जीवन में सबसे मर्यादा का क्षेत्र है, जिसमें भरपाई है, जिसमें बढ़ोतरी है, जिसमें उन्नति है, वह परमेश्वर का वचन। क्योंकि पवित्र आत्मा इसी से आपको भरेगा, पवित्र आत्मा इसी से भरेगा। यीशु ने कहा, जब वो सहायक आएगा, मेरे ही बातों में से जो मैंने तुमको कहा है, बताया है, उसी में से तुमको सिखाएगा। हालेलुया। वो जीना सिखाएगा, जीना जो इसमें पाया जाता है। और वो जीना और आपके जीना जो संसार में जिलाता है, उसमें आकाश और जमीन का फर्क है। जिसने पूरे संसार को बनाया, पूरे सृष्टि को बनाया, इतना सुंदर सजाया। आपके अगल बगल में कोई फल का अगर पेड़ है तो देखना कि कितना अच्छा फल दिया उसमें, किसने दिया वो? हेलो, वो तो संसार के ऊपर ध्यान से बैठा हुआ नहीं है। वो दुख के बात है, पूरा सृष्टि जो है उसको निहारता है। हम जिसके हाथ की रचना है, हम सृष्टि को निहारते रहते हैं। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। पूरा सृष्टि उसको निहारता है, उसके खोज में है, और हम इस सृष्टि के खोज में है जो उसके हाथ के बनाए हुए। इसीलिए जो है सृष्टि से हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो तो उसके खोज में है, हम तो उसको खोज रहे हैं। हेलो, और उसको अच्छा नहीं लगता है, संसार को अच्छा नहीं लगता है कि हम एक फल का पेड़ परमेश्वर को खोज रहा है। परमेश्वर कब बारिश देगा तू और मैं अच्छे से फलूंगा, और आप फल के चिंता में, फल कब तू फलेगा, मैं खाऊंगा। हालेलुया। दाऊद कहता है, मेरी सहायता वहां से आती है। हालेलुया। मेरे सहायता वहां से आती है। हालेलुया। इसीलिए फल हम खाकर तृप्त नहीं होता है, और इसीलिए जो फल जितना मिलना चाहिए उससे भी हमको नहीं मिलता। इसलिए मालूम है क्यों नहीं मिलता है? फल का पेड़ हमसे विरोधिता करता है। भाई, तू हमसे मांगा है, तू गलत जगह मांग लिया। परमेश्वर से मांग, जहां से मैं मांग रहा हूं, जहां से मांग कर मैंने फल दिया है, वहां से मांग ले, तभी जो है अच्छा मिलेगा मुझे। तूने मेरा जिंदगी को श्रापित बना दिया फल खाने के चक्कर में। मैं मांग रहा हूं कहीं और तू मांग रहा है मुझे। हेलो, हालेलुया। मांगना शुरू करो। कहां? परमेश्वर के पास। वो मांगना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पवित्र आत्मा है जो हमें मांगने के लिए सहायता करता है। क्या मांगने के लिए? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने के लिए। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम उसके साथ पाया जाए, उसके प्यार में, उसके प्रेम में पाया जाए, उसका प्रेम में पाया जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। लोग बोलते हैं दुष्ट, अंदर का दुष्टात्मा पहले भगाओ।
निकल पड़ो दुष्ट आत्मा भगाने। किसका? किसी के अंदर में कोई मिल जाए मुझे दुष्ट आत्मा वाला लगती, मैं तो पता ही कर दूंगा, सबको बता ही दूंगा कि मैं कितना बड़ा यीशु का भक्त हूँ। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जा, भाग जा। हेलो, हालेलुया। एक बहुत आत्मिक बातें बता रहा हूं मैं आपको, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया था। सब लोग सोचते हैं यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भागता है, अच्छा बात है, भागता है। कभी कभी यीशु को याजक लोग क्या कहा था मालूम है, फरीसी लोग, कि इब्लिस के द्वारा जो है दुष्ट आत्मा भगाता है। दुष्ट आत्मा वाला हेड है, ये दुष्ट आत्मा को भगाता है। इसका मतलब जो है दुष्ट आत्मा को भगा सकता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह के लिए बोला हालेलुया। कभी कभी कोई है दुष्ट आत्मा से खुद भरा हुआ है और यीशु के नाम को इस्तेमाल करता है दुष्ट आत्माओं के द्वारा दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए। दुष्ट आत्मा आपके अंदर में पाप करवाने वाला छोटे छोटे दुष्ट आत्माएं है, छोटे छोटे दुष्ट आत्मा, छोटे छोटे पाप कराता है, बड़े बड़े दुष्ट आत्मा है। वो बड़े बड़े दुष्ट आत्मा है, छोटे छोटे पाप करने वाला है, वो बड़े बड़े दुष्ट आत्मा है, आपके अंदर से होकर आपको ठगता है, आपको भरमाता है। और आप सोचते मैं प्रार्थना करता दुष्ट आत्मा जो है यीशु के नाम से भाग गया। किसने भगाया? किसने भगाया? यीशु ने बोला कि भगाओ, यीशु ने बोला दिन बनो, दुष्ट आत्मा खुद भाग जाएगा। हेलो, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? वचन में कुछ शक है? आदमी पर शक है कि वचन पर शक है? पहले बताओ। जो दुष्ट आत्मा भगाने निकला है, इतना सारा बड़ा बड़ा मीटिंग करता है, मैं बड़ा प्रॉफिट हूं। हम तो बोलते हैं प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब जैसे प्रॉफिट क्या मतलब है, जो छोटे छोटे हम गांव में पहले देखते थे, छोटे छोटे गुड़िया आता है, उसको सुतली देके ऐसे ऐसे खिलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, है पुतुल खेला। हाँ देखें आप लोग, हेलो लिखे ऐसे सुतली रहता है, एक जगह बनाया जाता है, दुष्ट आत्मा तो खिलाता है, खेल बाबू खेल, बड़े मजा आ रहा है। दुष्ट आत्मा को भगा रहा है, दुष्ट आत्मा को नचा रहा है। भाओ भाओ, यीशु ने कहा भगाओ नहीं, खुद जो है दिन हो जाओ, भागने के लिए गिरा, भाग निकलेगा। वो यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के सामने दिन बनो। यहाँ पर किस पर भरोसा करेंगे, वचन पर कि उस इंसान पर? आप बताइए किस पर भरोसा करेंगे? हम आपसे पूछते हैं, यहाँ पर वचन में कुछ लिखा है, उसमें कुछ दिखता है, क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे, बताइए। हेलो, ये अच्छा बात है। कभी कभी पवित्र दुष्ट आत्मा भगाना नहीं पड़ता, परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा से भरे हुए आएगा, उसके सामने आएगा, दुष्ट आत्मा अपने भाग जाता है। बोले यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भाग जाए, हम तो बोलते हैं उसके अंदर में खुद दुष्ट आत्मा है, वो भगा रहा है। आप विश्वास करो चाहे ना करो, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। आप बोलो विश्वास करता है कि नहीं? परमेश्वर का वचन विश्वास कितने लोगों का है? हेलो, हालेलुया। कौन सही है यहाँ पर? वचन क्या बोला? दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भगाओ। यीशु मसीह कहां पर गया? वो जो गन्नसरत में गया, वहां पर बोला क्या? मेरे नाम से तू भाग जा। दुख के बात है, यीशु के चेले लोग दुष्ट आत्मा भगाने लगे थे उसके नाम से, और मार खा के आए। हेलो, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु नाम से दुष्ट आत्मा डरता नहीं है, डरता जरूर है, लेकिन नाम से भगाना नहीं है, नम्र बनना है, दीन बनना है परमेश्वर के सामने, तब वो खुद भाग निकलेगा। हालेलुया, खुद भाग निकलेगा। भगाना निकले हो, यहाँ पर वचन, अगर आप सही हो, अगर उनको सही बताओगे तो वचन गलत हो जाएगा। अगर वचन गलत हो गया तो वो सही हो जाएगा, अगर वचन सही है तो वो गलत हो जाएंगे। अब आप भी फैसला करो कि कौन सही है कौन गलत है, कि वचन यहाँ पर कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर के सामने दीन बनो, परमेश्वर के निकट जो है आओ, क्या बोलते हैं 7 पद में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने भाग। सामना करने का मतलब पता है? भगाने के लिए। हेलो हेलो, इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे और समझ में आएगा। इंग्लिश बाइबल में कहाँ है? 7 पद में, सबमिट योर सेल्फ देयरफॉर टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल। रेजिस्ट मतलब इसको गलत शब्द में इस्तेमाल करते हैं। रेजिस्ट का मतलब होता है भगाना नहीं, विरोध करना। जैसे पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे थे हम, पापी दुष्ट आत्मा जो पाप करवाता है हमारे अंदर में, क्या करते? लाल झंडा देके हम पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। पवित्र आत्मा ताकि आत्मिक क्षेत्र से शरीर क्षेत्र में और प्राण के क्षेत्र में ना आ पाए, अपने काम ना कर पाए। हेलो,
हालेलुया। उसी तरह से रेजिस्ट करने का मतलब होता है रुकना। जब हम परमेश्वर हम दिन बनते हैं और खड़ा हो जाते हैं, किसका झंडा लेके? यहोवा निसी वाला झंडा लेकर जब खड़ा हो जाता ना, तो दुष्ट आत्मा वो बाउंड्री पार नहीं करती और पहले हार कर भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। झंडा लेके खड़ा हो जाओ, यीशु का नाम की झंडा। हालेलुया। और अपने आप को बताओ कि मैं यीशु के सामने दिन हूं, परमेश्वर के सामने दिन हूं, और वो मुझे शिरोमणि बनाया है। आगे में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, पढ़ो। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे, परमेश्वर को, लोग परमेश्वर को निकट बुलाते, खुद कभी निकट नहीं जाता। हालेलुया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वचन सही कि आप सही है? प्रभु आ मुझे मदद कर, प्रभु मैं सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह एक बार निकट आ गया, बार बार निकट आएगा नहीं। आपने आपके बुलाने से, हालेलुया, आपके बुलाने से नहीं आया। एक ही बार आया, वो 2000 साल पहले स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, निकट आया, अपने ही लोग के निकट आया, अपने लोग उसको नहीं पहचाना। हम और आप पहचान के प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, वो प्रभु का अनुग्रह है। वो निकट आया। ऐसा नहीं है कि हम फिर से पाप करें और प्रभु के निकट बुलाए, प्रभु मदद कर। बार बार गलती करे, बोले प्रभु निकट आ, मदद कर। और निकट आएगा, ऐसा है क्या? निकट आएगा। झंडा लगा के रख दिया पवित्र आत्मा के लिए, लाल वाला, जे तू मेरा बाउंड्री पार मत करना। दुष्ट आत्मा झंडा फहरा रहा है आपके नाम से, जहां पर यहोवा निसी का झंडा फहरा कर आपको बोलना चाहिए दुष्ट आत्मा को विरोध करना चाहिए था, पाप के उस दुष्ट आत्मा को विरोध करना चाहिए था। वहां पर जो है आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने नहीं दे रहे, अपने काम करने नहीं दे रहे हैं, और वहां पर बोलेंगे प्रभु आप निकट आइए, झंडा सटाइए, पहले हट जाओ विरोधीपन के बातों से, तभी तो वो आएगा। वो निकट कौन है? वो पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे निकट है, हमारे आत्मिक क्षेत्र में, लेकिन फिर भी हम उसको अपने निकट नहीं पाते, इसलिए क्योंकि हम उसके निकट नहीं जाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें बसा हुआ है, हम उसके निकट हैं, वो हमारे निकट है, फिर भी हमें उसकी निकटता को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, हम समझ नहीं पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि हम उसके निकट जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम पाप के दुनिया में, सांसारिक बातों में इस तरह से खो गए हैं। और जहां पर सिर्फ हमें प्रभु का मदद चाहिए, प्रभु नहीं, प्रभु से मदद चाहिए, मदद। प्रभु से मदद मांगेंगे पवित्र आत्मा के बिना। पवित्र आत्मा सहायक मदद करने वाला एक ही व्यक्ति है, पवित्र आत्मा हमारे लिए, हमारे जीवन में। हालेलुया। उसको रोक कर अगर आपको मदद चाहिए तो मदद करने वाला शैतान और दुष्ट आत्मा ही आएंगे, यीशु का भेष बदल कर आपके जीवन में, और आपको ठगेंगे, आपको बहकाएंगे, आपको जो है मजाक बनाएंगे, आपको भरमाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, किसको बोल रहा है? हे पापियों किसको बोल रहा है? याकूब, हे पापियों किसको बोल रहा है? यहां पर जो है याकूब जो है किससे बातें कर रहा है? यहाँ पर ये कौन लोग है? झंसारिक लोग होते भी कौन लोग है जिनको यीशु मसीह में उद्धार मिला है, उनसे बात कर रहा है। तो उद्धार अगर मिला है तो ये पापियों कहां से आया? समझ लो, वचन में ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? धर्मियों लिखा है कि पापियों लिखा हुआ है? ये कौन सा पापी है? पापी है जो स्वभाव से पापी है, मुक्ति मिला है उनको, लेकिन ये पापी वो पापी है जो अपने जीवन में छिपे हुए पाप को प्रकट करता है, दुष्ट आत्मा के दिए हुए पापों को। हेलो, क्या लिखा है यहाँ पर? हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्त मनो अपने हृदय को पवित्र करो। अभी यहां पर कुछ है, जो बातें मैंने कहा इतना देर तक, वहां पर आपको मिलेगा। क्या लिखा वहां पर? हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। ये हाथ में झंडा रहता है, मालूम है? जब ट्रेन गुजरता है ना, तो झंडा लेके जो है सर में नहीं बैठाता है। जो गेटमैन है ना, जो झंडा दिखाने वाला, वैसे करता है क्या? झंडा पहन लेता है, दिखाने लगता है, ले ग्रीन पहना, अभी रेड पहना हूं, अभी जो है येलो पहन लिया, ऐसे दिखाता है क्या? हाथ में लेता है। हेलो,
पहला यहोवा निसी का झंडा अगर आपको फहराना है, अपने हाथ से उस झंडे को गिराना है जो झंडा शैतान और दुष्ट आत्मा ने आपके हाथ में रखा है। वो पाप के झंडा जो पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने नहीं देता। हेलो, वो छोटे छोटी पाप, वो झंडा क्या है? छोटे छोटे पाप जो आप उसके बहकामे में आकर, दुष्ट आत्मा के बहकामे में आकर आप करते रहते हैं, छुपे हुए पाप को उजागर करते रहते हैं। आप बार बार कहते हैं मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ, बार बार परमेश्वर सामने आकर आप प्रार्थना करते, फिर भी नहीं जाता। ये क्यों नहीं जाता मालूम है? क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा नहीं, तब तक जो है वो साफ नहीं होगा। तो पहला काम क्या करना है? हाथ साफ करना है। हाथ क्या है? वो झंडे को, यहोवा निसी को झंडे को, वो हाथ को बदलना है यहोवा निसी के झंडे को फहराने के लिए। हालेलुया। दूसरा क्या है? हृदय को पवित्र करो। दुष्ट आत्माएं कहां पर आपके जीवन में काम करे? अगर आप प्रभु के विरुद्ध में है, आपके प्राण में, हेलो, आपके हृदय में। लोग बोलते हैं मेरे दिल में यीशु है। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, 2 आज्ञा दिया यीशु मसीह ने। क्या? पहला आज्ञा क्या है? अपने सारे शक्ति, सारे मन, सारे हृदय से परमेश्वर पिता का प्रेम करो। हेलो। और दूसरा, अपने आप को जैसे प्यार करते हो अपने पड़ोसी को प्यार करो। हेलो। तो पहला आज्ञा क्या था? समस्त हृदय, समस्त प्राण से, शक्ति से किसको प्रेम करो? परमेश्वर को प्रेम करो। यहां पर लिखा है तू अपने हृदय को पवित्र करो। आपके हृदय में वो प्रेम को लाना है। आपका हृदय तभी पवित्र होगा। आपके हृदय तभी पवित्र होगा जब आपके अंदर में परमेश्वर का उस प्रेम यानी पवित्र आत्मा आकर काम करने लगेगा। पहले झंडा हटाओ, उसके बाद पवित्र आत्मा आने दो। और जब पवित्र आत्मा वो है ऑलरेडी आपके अंदर में बसा हुआ है, पहले लिखा हुआ है यहाँ पर 5 पद में। हालेलुया। 5 में लिखा, वो पहले ही है, वो हमारे अंदर में है, बसा हुआ है, लेकिन उसको काम करने देना है। अभी जब वो काम करेगा तो क्या करेगा? वो पवित्र करेगा हृदय को। हालेलुया। दुखी हो और शोक करो और रो। क्यों? एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में पौलुस कहते तुम आनंद करो, सदा आनंद करो। किसको कह रहा है? जो पवित्र आत्मा में है, आत्मिक व्यक्ति लोग हमेशा आनंद करता है। लेकिन किनको दुखी होने वाला है? हेलो, हेलो। या दुखी होने का मतलब क्या बता रहे यहाँ पर? दुखी हो, शोक करो और रो। तुम्हारे हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। ये क्या है? इसको बोलते हैं प्रायश्चित करना। हालेलुया। कौन सा प्रायश्चित? हेलो, मन फिराना। ये दुखी क्या है? गलत रास्ते में मैंने 10 रुपया कमाया था, अभी कमाऊंगा नहीं, बड़ी दुख बात है। परमेश्वर का काम करूंगा, सांसारिक काम बंद कर दिया आज से, बड़ी दुख वाला बात है। वह दुख अच्छा है। हालेलुया। अच्छा है। वचन कहते हैं ये दुख अच्छा है। हालेलुया। दुखी हो क्यों? तुमको नहीं मिलने वाला अब जो तुमको मिलता था। सांसारिक जरूरत, सांसारिक चीज, सांसारिक बातें, सांसारिक वस्तु जिससे तुमको प्यार था, अभी वो प्यार तुमको नहीं करना है। प्यार टूट गया, बेवफा निकला। कौन? आप। वो नहीं, आप निकलवाए खुद को। हालेलुया। और ये प्यार टूट गया। दुख, शोक करो। क्या शोक? ये शोक है संसार के लिए। अब तक जो है मैं जीवित था, परमेश्वर के लिए मर गया था, रिश्ता टूट गया था। अब रिश्ता बना लिया हूं, संसार के लिए मर गया, वो शोक। हेलो। हालेलुया। और रो मतलब, हालेलुया। रो मतलब जब परमेश्वर के आत्मा से आप चलेंगे ना तो खुशी के आंसू रोएंगे। हालेलुया। दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू रोएंगे। कभी कभी देखना चर्च में आकर, कभी कभी देखना पवित्र आत्मा से भरकर लोग रोता है, वो खुशी के आंसू है, दुख के नहीं। हालेलुया। खुशी के आंसू है, दुख के नहीं, क्योंकि वो शोक आनंद में बदलने वाला है। हालेलुया। 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 और 10 पद, प्रभु के सामने दिन बना तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो उन्नति जो संसार में तुम खोज रहे हो, तो उससे बड़ा उन्नत व्यक्ति तुम बन पाओगे। वो शिरोमणि बनाएगा वो परमेश्वर। और जो वो इस तरह से भरेगा जो कभी खाली नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वो भरा जाएगा, वचन देधारी हुआ, वचन देधारी हुआ। और हमारे बीच में
निवास किया। हमने अपने पिता के पुत्र के एकलौते पुत्र के महिमा को देखा। हालेलुया। वो क्या है? वो क्या है? जब वचन हमको देहधारी करेगा ना, तो हमारे शरीर और प्राण आत्मा के चलाने लायक हो जाएगा, और हमारे जीवन, हमारे बोलना यीशु के जैसा होगा, हमारे चलना यीशु के जैसा होगा, हमारे स्वभाव यीशु के जैसा होगा, हमारे आचरण यीशु के जैसा होगा, हमारे चरित्र यीशु के जैसा होगा, हमारे चाल चलन स्वभाव से लेकर सारे चीज, ऊपर से लेकर नीचे तक सब चीज जो है यीशु से मेल खाएगा। लोग बोलते हैं यीशु से मेल नहीं खाता, इसलिए जो मैंने आपको बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ पाप, दुष्ट आत्मा लेकर आपके जीवन में बैठा हुआ है। आप यीशु करने, यीशु ने यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा दुष्टात्मा भगाता है। और एक बात सुन लो, यीशु ने कहा जो कोई यीशु करता है, प्रभु प्रभु करता है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम का मतलब क्या है? यीशु नाम का मतलब क्या है? जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर मरियम को कहा तू उसका नाम यीशु रखना। यूसुफ को आकर कहा, उसके जो पालक पिता था, बायोलॉजिकल फादर नहीं था, उसको कहा कि तुम उसको यीशु नाम देना। यीशु नाम का मतलब क्या होता है? जिसको बोला जाता है इब्रानी भाषा में, यीशु का मतलब होता है यासुआ। यीशु का मतलब क्या होता है? यासुआ। इसका मतलब क्या होता है? उद्धार, मुक्ति। उद्धार, मुक्ति दाता नहीं, मुक्ति, उद्धार। उद्धार और मुक्ति, छुटकारा, उसका नाम का मतलब है। आप अगर उसके छुटकारा में नहीं पाए जाते हैं तो उसका नाम लेंगे तो क्या होगा? कभी कभी देखना, फिल्म कोई रिलीज होने से पहले ना मार्केटिंग करता है। जो लोग एक्टर लोग है ना, वो लोग बोलता है कि हमने अच्छा एक्टिंग किया, वो बोला अच्छा एक्टिंग किया, अच्छा बोलता है ना। मान लीजिए कोई फिल्म हुआ, फिल्म के एक्टर्स लोग आकर क्या करता है, एक देखना पहले आके एक सामाजिक के बीच में आकर जो है वो क्या देता है, एक फिल्म ऐसा है, हमने एक्टिंग किया, ये है, वो है, ये है, बताता है। और आप फिल्म देख के बताते हैं अच्छा था, क्या था। आप फिल्म का अंश नहीं था, आप तो देख रहे थे। जिन्होंने फिल्म जिया उसको आप देख रहे थे। जो रील्स जिया, रील्स को बनाया, जो तैयार किया, जो उसमें था, उनको आप देख कर मजा ले रहे हैं। और वो तो मजा इसलिए ले रहा है क्योंकि वो तो था वहां पर, उसने अपना सब कुछ दिया, और देखकर वो फिल्म को अच्छा बनाया। और आप 2 घंटा 3 घंटा देख के समझ लिया कि मैं फिल्म बहुत अच्छा है, खराब है। हेलो, वो जिया उस जगह को, उसी तरह से हमारे जीवन को भी जीना है उस जगह में। हालेलुया। लोग फिल्म देख के खुशी होगा तब, आपकी जिंदगी को देख के तब खुश होगा जब आप उस जिंदगी को जिएंगे जो पवित्र आत्मा आपको जिलाना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जिलाना चाहता है, पवित्र आत्मा एक स्टोरी बनाना चाहता है आपके जीवन को। आप जानते हैं बाइबल, थोड़ा सा मैं बोलूंगा, खत्म करूंगा। ये बाइबल जो आपके हाथ में अभी पाया जाता है, आप बहुत सारे लोग इसका मर्म नहीं, इसका कोई मोल समझता नहीं है। विलियम टेंडल का कहानी मैंने कुछ दिन पहले भेजा था। विलियम टेंडली, जिसके बारे में देखना, ग्रुप में मैंने एक वीडियो भेजा। इस बाइबल के लिए उसका जिंदगी किस तरह से दुछावर कर दिया, उसको जलाया गया, मार डाला गया जलाकर। उतना मत जाओ, बाहर मत जाओ। विलियम कैरी, जिसको परिवार के सारे सदस्यों को तकलीफ सहना पड़ा। ये विलियम कैरी जो श्रीरामपुर में विलियम कॉलेज जो है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके बाइबल, इस बाइबल को आपके और मेरे सामने, आपके और हमारे भाषा में ले आने के लिए जिंदगी उनका जो है कष्ट से गुजरा। किस उद्देश्य से उस कष्ट में गया वो? क्योंकि परमेश्वर ने उनको बुलाया था ताकि वो हमारे सामने इसको परोस सके। लोग खाना लेकर बैठते हैं, बाइबल लेकर नहीं बैठते हैं, मालूम है? लोगों को खाना चाहिए सुबह से उठने के बाद। अपने बच्चों को कैसे खिलाएं, आप किन्हें कैसे खाएं? खाना 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 खाना, आत्मिक खाना। इसको अपने पास रखिए, इसको अपने पास रखिए। ये सबसे बड़ा खाना है। मैं बताता हूँ, जितना ज्यादा आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय देंगे, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा आपके लिए आसान हो जाएगा, ताकि वो आपकी पवित्र आत्मा काम कर सके। जितना ज्यादा इससे दूर रहेंगे, उतना पवित्र आत्मा को झंडे दिखाएंगे। हालेलुया। ये वचन से रिश्ता बनाइए। जितना ज्यादा इस वचन से रिश्ता बनाएंगे, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते नहीं है, मालूम है क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता।
बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे समय नहीं मिलता, बहुत सारे लोग बोलेंगे बाइबल जो है मेरे पास है नहीं। ये सब बहाना है। जिसको बाइबल पढ़ना है ना, परमेश्वर का वचन जिसको जानना है, बाइबल पढ़ना है, वो कहीं से भी निकाल लेगा, मट्टी कोड़ के निकाल लेगा। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था पृथ्वी में सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब जो है बाइबल है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम है, जहां पर 500 करोड़ कॉपी ये बाइबल लोगों की जिंदगी में पाया। और आप बोले मेरे पास उसमें से एक तो नहीं है, तो आप कौन सा जिंदगी बिता रहे हैं? अभी तो इतना आसान हो गया कि लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर में बाइबल मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी आप बाइबल से प्रचार करना है। हम बोलते हैं कि एक सा दिन आएगा बाइबल आपके हाथ से छीन लिया जाएगा, तो आप किससे प्रचार करोगे? प्रभु का धन्यवाद हो कि उन सारे लोगों ने जिनके द्वारा पवित्र आत्मा ने बातें की, विलियम टेंडल के जैसा, जिन्होंने वो ऐप्स को बनाया बाइबल का। जो मोबाइल में एक लड़की है हमारे कलीसिया में, नाम नहीं बताऊंगा, उसका घर में मोबाइल क्या बोलते बाइबल छीन लेता है, लेकिन वो मोबाइल से बाइबल पढ़ती है। मालूम है उसको जो इसमें बाइबल है उसको पता नहीं, ये तो छीन नहीं पाएगा। मोबाइल छीनने से जो है होगा नहीं, बाइबल छीन सकता है, मोबाइल तो छीन नहीं सकता। अब ऐसा समय आएगा जिसमें मोबाइल भी छीना जाएगा। बाइबल का अकाल पढ़ेंगे, वचन के अकाल पढ़ेंगे। अभी जितना पढ़ना है पढ़ लो। दुनिया में सबसे बड़ा जो है हथियार ये बाइबल है। परमेश्वर के वचन से बढ़कर हथियार इस संसार में कुछ नहीं है। हालेलुया। और यही हथियार है जिससे शैतान डरता है। और इसी हथियार को सामने रखकर हम जब परमेश्वर के सामने दिन बनते हैं और शैतान के सामने इस हथियार को लेकर खड़े होते हैं ना, यहोवा निसी का झंडा ही है, यहोवा निसी वाला झंडा ही है परमेश्वर का वचन, जो हमारे जीवन में से झंडे को ऊंचा देखता है ना। बाइबल में लिखा है जितने यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे उतना आपको ऊंचा उठाएगा। ये वचन वही है। जब इस्राएल जाति के विरुद्ध में लड़ाई हो रहा था, तो मूसा जो है वचन कहता है उन्होंने 2 हाथ उठाया, जब तक हाथ उठाया तब जीत रहा था इस्राएली, हाथ उतर रहा था तब तक वो हार रहा था। हालेलुया। तब 6 दोस्त उनके जो साथी थे उन्होंने हाथ को थाम लिया। हालेलुया। और उनके हाथों को उठा कर रखा, और वो हाथ जब तक उठा था इस्राएली जीत गया। आपको उनके साथ रहना है जो परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाता है, उनके साथ देना है आपको। आप भी एक दिन हो जाएगा। वही हाथ में एक हाथ था इसका, जोशुआ का, और वो जोशुआ बाद में एक नेता बना, हाथ उठाया। यहोवा निसी। झंडा क्या है मानो? झंडा और कुछ नहीं, आप और हम है उस झंडे का। कुछ दिन पहले हमने झंडा गाड़ रहे थे ना, झंडा का जो खूंटी होता है ना, वो हम और आप है, और उसमें प्रभु यीशु मसीह हमारा झंडा है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को, दुष्ट आत्मा को दूर से दिखाई देना चाहिए कि हम किस झंडे को लहरा रहे हैं। दूर से दिखाई देना चाहिए। वो पास क्या आएगा, आपके अंदर में आकर छोटे छोटे पाप क्या करवाएगा, वो तो दूर से देखकर भागना चाहिए उसको। वो दूर से देखकर भागना चाहिए उस झंडे को देखकर कि यहाँ जो है विजयी वाला झंडा है, ये हमारा राज नहीं है, यहाँ पर कोई दूसरा राजा है। हालेलुया। यहाँ पर कोई दूसरा राजा है। इस जगह में अगर मैं जाऊंगा तो मार खा के मर जाऊंगा। उससे अच्छा है बाबू इस जगह में हमारा नहीं है, ये हमारा इलाका नहीं है, हम यहाँ नहीं आएंगे। हेलो, हालेलुया। झंडा तो दिखाओ, तब तो दुष्ट आत्माएं दूर से देख के भागेंगे। इसी को बोले थे परमेश्वर सामने दिन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाए, झंडा बनाएगा। वो सर में झंडा लहराएगा, और आपके देख कर जो है ना दुष्ट आत्मा पहले ही भागने लगेगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि हम विजय से भी विजय हैं प्रभु यीशु मसीह में। आए आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर के सामने झुकते हैं, अपने आप को झुकाते हैं। पवित्र आत्मा को ना रोक कर, अब तक बहुत रोक लिया आपने, अभी दुष्ट आत्माओं को बोलिए अपने अंदर में, जब समय आ चुका तेरे भागने का, छुप कर पाप करवाएगा मुझे, छोटे छोटे पाप पे जिसके द्वारा मैं परमेश्वर के सामने शर्मिंदा हो चुका हूं, वो तो करवाएगा। आज से तेरा रास्ता बंद, तुझे निकलना है, तुझे भागना है, क्योंकि मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाता हूं।
अपने आप को उस परमेश्वर के सामने दिन बनाता हूं ताकि वो मुझे शिरोमणि बनाएगा, वो झंडा लहराऊंगा यहोवा निस्सी का, जिसके सामने तू जो है, जिसके आस में पास भी तू भटक नहीं सकेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा दास हूं, मैं तेरा चुना हुआ, तेरा बेटा और तेरे बेटी हूं। कौन आएगा मुझे गिराएगा? कौन आएगा? क्योंकि मैं संसार का नहीं। अगर संसार से अति प्रेम है, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर ये दुख अच्छा है कि सांसारिक बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये दुख है, दुख की बात है, सांसारिक बातों को छोड़ना बड़ी दुख की बात है। परमेश्वर जानते हैं दुख अच्छा है, दुख करो, तुम्हारा हंसी दुख में बदल जाए। इतना बहुत हंस लिया, शैतान और दुष्टात्माएं गुदगुदा रहता और हंस रहे थे, बहुत हंस लिया, वो मजाक। और यहाँ परमेश्वर के राज्य में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ सीरियस होना पड़ता है, यहाँ सीरियस लोग चलता है, यहाँ मजाकिया लोग नहीं चलता। बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में रहकर मजाक बना दिया, मजाक समझ लिया है, सब बातों में मजाक 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 मजाक। परमेश्वर का साथ चलने के समय पवित्र आत्मा जब हमारे साथ चलता है, वहां मजाक नहीं चलता, वहां पवित्र आत्मा चलता है हमारे साथ। और जैसे वो चलाता है वैसे हमें चलना है, अपने आप को उस तरह से चलाना है, सीरियस होकर, जिस तरह से पवित्र आत्मा हमें चाहता है कि हम चले। अपने आप को सीरियस करिए, अपने आप को सीरियस बनाइए, उसके सामने झुक जाइए, अपने आप को दिन बनाइए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप दिन बने, क्योंकि शैतान नहीं चाहता। शैतान वो आया, दुष्टात्मा आया आपके जीवन में, क्योंकि आपने लालसा किया संसार से कुछ प्राप्त करने का, और आशा रखा आप संसार से कुछ प्राप्त करने का। और जहां पर शैतान उसके अगुवाई में, दुष्टात्मा आप उसके अगुवाई में आपकी जिंदगी में आ चुका है, और आपको उससे कहना है कि अब तू आया तो जरूर था, लेकिन अब से तू नहीं रह पाएगा, क्योंकि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा जो मेरे आत्मिक क्षेत्र में ऑलरेडी मौजूद है, और मैं उसके लिए द्वार खोल देता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को दिन कर दिया परमेश्वर के सामने। मेरा प्राण और शरीर जिसमें पवित्र आत्मा का छोड़कर और किसी का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, मेरे मनों पर किसी का और का अधिकार, तेरा अधिकार नहीं है। दुष्ट आत्मा है, बोलिए मेरे अपने मुंह से बोलिए, दुष्ट आत्मा है जो मुझ पर मेरे अंदर में छुपकर तू काम करता था, आज तेरा काम खत्म, आज से तेरा काम खत्म, क्योंकि तू आज से काम करने लायक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा है तू आज से हार गया है, क्योंकि मैं यहोवा निस्सी के झंडे फहराने लगा हूं, परमेश्वर में दिन बन चुका हूं। तू कौन है जो मुझे भरमाएगा आज से, क्योंकि मैं यीशु के सामने दिन हूं, परमेश्वर के सामने, जिसने मुझे चुना है। वो आत्मिक क्षेत्र में मेरा पहले से मौजूद था, अब वो मेरे शरीर और मेरे प्राण पर अधिकार रखता है, और कोई अधिकार नहीं किसी और के पास जो मुझको पाप करवाए, मुझे पाप में चलवाए, मुझे जो है हर समय में लज्जित करवाए और परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर पाए। कोई है नहीं संसार में मेरे जिंदगी में, क्योंकि मैं यीशु में हूं, यीशु मुझ में है। अपने आप को परमेश्वर के हवाले कीजिए। पवित्र आत्मा आपके नजदीक खड़ा है, अभी आप कहीं पर भी है, खड़ा हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, घुटने में आ सकते हैं। पवित्र आत्मा जो आपके नजदीक खड़ा है, उस पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा मैंने तुझे बहुत दुख दिया, बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया, पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में अब तू काम कर। मेरा पवित्र आत्मा अब मैं तुझे चाहता हूं, अब ना रोकूंगा तुझे, अब ना तुझे मैं छुपाऊंगा, अब ना तुझे मैं विरोध करूंगा। पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में आ, मेरे जिंदगी में काम कर। अपने जगह में आप किसी और को मत देखिए, किसी और को मत देखिए, किसी इंसान को नहीं, कोई नहीं है आपके आसपास। वो पवित्र आत्मा बड़ी आशा से आपके सामने खड़ा है कि आपको घर ले जाएगा, वो पिता से मिलाएगा जो परमेश्वर प्रभु के स्वर्ग में है, और उसके सामने अपने आप को झुका दीजिए। बोले, पवित्र आत्मा मैं तेरे सामने दिन बनता हूं, मेरे जीवन में अधिकार ले। पाप का कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन में, दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। वो लोग जो है बाहर से आया है मेरे जिंदगी में राज करने के लिए, जिसको मैंने ही बुलाया था, लेकिन आज से मैं उनके लिए दरवाजा बंद करता हूं यीशु नाम से। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। मैं तेरे करीब जाता हूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं, तेरे हाथ में रखता हूं।
आप अपने आप को उसके करीब कर दीजिए, वो और एक करीब आएंगे। जितना नजदीक जाएंगे उतना नजदीक वो आएगा। पवित्र आत्मा को नजदीक आने दीजिए, उसके नजदीक जाकर वो गले लगा लेगा आपको। वो इसलिए है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। वो कह रहा है मैं गला लगाना चाहता हूँ अपने बच्चों को। मैं गले लगाना चाहता हूँ बच्चे, मैं तुमसे गले लगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ में जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुमको मैं पिता से मिलाना चाहता हूँ, तुमको प्यार करके ले जाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा वो आपके करीब है। अभी भी समय है, खोल दीजिए अपने आप को। रोइए परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ाइए परमेश्वर सामने, पश्चाताप कीजिए, क्योंकि पश्चाताप का समय है। वो समय आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक। उससे पहले कि कुछ देर हो जाए, अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले कीजिए। अपने आप को नम्र बनाइए, अपने आप को दीन बनाइए, अपने आप को उसके सामने गिरा दीजिए। बोले प्रभु मैं गलत था, आज प्रभु मुझे सही कर दे। आप मैंने गलती किया पर आज से नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा मेरे जीवन को संभाल, मेरे शरीर और मेरे प्राण को, मेरे मन को। आपके जिस क्षेत्र में आपको अभी पवित्र आत्मा में जब आपके उसकी उपस्थिति में है, इस समय में बहुत समय आपको दिखाएगा कि आपके अंदर में ये गलतियां हैं, ये पाप है। वो क्षेत्र में दुष्ट आत्मा छुपा हुआ है आपके जीवन में। आप अपने आप को प्रभु के हवाले सौंपिए। पवित्र आत्मा बताएगा इस वक्त कि आपके इस एरिया में दुष्ट आत्मा छुप कर काम कर रहा है। उस जगह में पवित्र आत्मा को अधिकार दीजिए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से अधिकार दीजिए, और जब यीशु के नाम से अधिकार देंगे वो दुष्ट आत्मा भाग जाएगा वहां से, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है। उसका अधिकार नहीं है, उस समय उस जगह में अधिकार नहीं है, क्योंकि शैतान और दुष्ट आत्माएं कोई उसका वजूद इस संसार में हो सकता है, हमारे जीवन में कुछ नहीं, क्योंकि हम यीशु के हैं। अपने जीवन में काम कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा बात कर रहा है इस वक्त। बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि आपके इस क्षेत्र में दुष्ट आत्मा जो है छुप कर बैठा हुआ काम कर रहा है। वहां पर पवित्र आत्मा जो आपके साथ मिल चुका है, वहां पर उस पवित्र आत्मा को लेकर पहुंचिए और बोलिए तेरा अधिकार खत्म, तू निकल बाहर यीशु के नाम से, निकल जा, तेरे सारे अधिकार को लेकर निकल यीशु के नाम से। मुझे छुटकारा चाहिए, मैं छुटकारा में जीना चाहता हूँ, यीशु नाम में जीना चाहता हूँ, जिस नाम का मतलब होता है उद्धार और मुक्ति में जीना चाहता हूँ मैं। काम करने दीजिए पवित्र आत्मा को, समय लीजिए पवित्र आत्मा, क्योंकि वो हमारे बीच में, वो चाहता है कि हम समय दे उसको। कोई हेल्प नहीं करेगा आपको उसके सिवा, उस पवित्र आत्मा के सिवा। अभी भी अगर आपने दरवाजा नहीं खोला है, झंडा हाथ से नहीं हटाया, उस पाप के झंडे को हटा दीजिए और युवान इसी के झंडे हाथ में ले लीजिए और बताइए मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह मुझ में पाया रहता है और जिसको मैं सारा अधिकार देता हूँ, और पवित्र आत्मा सारे अधिकार को लेकर मेरे साथ चलना चाहता है, मैं उसको लेकर चलूंगा। आज से नया जिंदगी शुरू कीजिए, संसार के लालचों में नहीं, लालसाओं में नहीं, उस मन बुद्धि में नहीं, क्योंकि आप फिर से अगर उस आदत को बुलाएंगे, वो अपने साथ जो है दुष्ट आत्मा को अगुवाई करते हुए लेकर आएगा। धनी बनना है, प्रभु में बनिए, पवित्र आत्मा धनी बनाएगा आपको। यीशु ने कहा तुम क्या खाओगे क्या पियोगे चिंता मत करो, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की चिंता करो, ये सांसारिक बातें तुमको यूं मिल जाएंगे। भरोसा करिए उस पर। वो बोतल को मत देखिए भरा हुआ, परंतु उसको देखिए जो दिखता नहीं भरा हुआ। वो परमेश्वर का वचन है, वो पवित्र आत्मा है जो वचन से भरा हुआ है, खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। काम करने दीजिए उसको। आपके चरित्र, आपके स्वभाव, आपके आचरण, आपके बुद्धि, आपके विवेक, जो भी गलत हो चुका है, जो भी बदल चुका है, जो यीशु के जैसा नहीं है, उसको आज समय मिला है आपको
यीशु के सभा में बनाने का, क्योंकि वो है हमारे बीच में। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे माँ बाप परिवार छोड़ देंगे, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना मैं कभी त्यागूंगा, मैं तुमको साथ लेने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारा साथ निभाने के लिए आया हूं। और पवित्र आत्मा कह रहा है इस वक्त, वो आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है। पवित्र आत्मा वो व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो कोई इंसान नहीं है जो आपको धोखा दे दे, परंतु वो इंसान से बढ़कर वो इंसान को बनाने वाला पवित्र आत्मा है, जो सारे सृष्टि का मालिक है। वो आपको चुना है रहने के लिए आपके अंदर। उस पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए, क्योंकि वही है जो आपको विजयी जीवन दे सकता है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है इस वक्त, काम करने दीजिए और मैं समय लूंगा। पवित्र आत्मा बोला मुझे काम करने दे, जो भी अभी तक खोल के नहीं आए खोल आइए, इसे पवित्र आत्मा काम कर रही है। शांत रहे मेरी प्रभु का प्रतिज्ञा कीजिए, प्रभु मैं हर दिन आपको समय दूंगा। पवित्र आत्मा बोले, पवित्र आत्मा मैं हर दिन बाइबल पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा, प्रभु आपकी उपस्थिति में अपना समय बिताऊंगा। प्रॉमिस कीजिए इस पवित्र आत्मा को, सुनना चाहता आपके मुंह से, वो सुनना चाहता पवित्र आत्मा कि आप प्रॉमिस करते हैं उसको कि आप ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताएंगे, उससे सीखेंगे। प्रतिज्ञा कीजिए उसको। ये समय पवित्र आत्मा का है, ये समय किसी और का नहीं, पवित्र आत्मा का है। बहुत सारे जीवन में काम कर रहा है वो। सच्चाई हमारे सामने मौजूद है। पवित्र आत्मा वो कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं है। वो परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय में परमेश्वर पिता आपके सामने कहते हैं। प्रभु धन्यवाद करता हूं कि आपने हम सबसे बातें किया। प्रभु हम गलत थे, इस बात को आपने साबित किया है। प्रभु जी धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा कि प्रभु आपके साथ चलना कितना हमारे लिए जरूरी है, इस बात को आपने हमारे सामने बताया हमको। प्रभु जी पवित्र आत्मा किस तरह से हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा छिपकर काम कर रहा था, उसको आपने दिखाया हमारे जीवन में। परंतु प्रभु आज धन्यवाद करता हूं कि हम इस सब से छूटकर आपके लिए प्रभु आपके साथ चलने के लिए तैयार हो चुके हैं प्रभु। और यहाँ पर सबसे बड़ा मददगार के रूप में पवित्र आत्मा आप हमारे साथ आ पड़े हैं। धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा कि आपके साथ मिलकर हम इस संसार को हिला देंगे, शैतान के उस दुष्ट आत्माओं के क्षेत्र से लोगों को निकाल लाएंगे, और जो बंदी में है, जो बदमाई में है, उसको हम वो छुड़ा लाएंगे, क्योंकि आपने उसी काम के लिए हमें बुलाया है, चुना है। प्रभु पवित्र आत्मा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता आपके महान अनुग्रह के लिए। एक अनुग्रह जिसमें प्रभु आपने हमें उद्धार किया यीशु मसीह में। दूसरा अनुग्रह पवित्र आत्मा आप जो हमारे जीवन को उस अनुग्रह में बनाए रखते हैं।
प्रभु हमें उसमें चलने में, ठहरे रहने में और हमें उस अनुग्रह में जिंदगी बिताने में मदद कीजिए आपके साथ। प्रभु हम आपके सामने दिन बनते हैं, अपने आप को सिर्फ प्रभु कहने के मुताबिक नहीं, परंतु प्रभु आपके सामने हम सचमुच में अपने आप को झुकाते हैं। आप हमारे जीवन में राज कीजिए। हमारे शारीरिक क्षेत्र, हमारे प्राण के क्षेत्र आपके हवाले करते हैं यीशु के नाम से। हमारे सोच, विचार, भावनाएं, हमारे कल्पनाएं, हमारे चिंताएं, हमारे बुद्धि, हमारे समझ, हमारे पंच इंद्रिय, हमारे सारे चीजों को जो शारीरिक कहलाता है, कन्नल कहलाता है, यीशु नाम से पवित्र आत्मा आपके हवाले देते हैं। पवित्र आत्मा आप काम कीजिए। आपके अधिकार, सिर्फ आपके अधिकार, सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार हो। यहोवा निसी का झंडा हम अपने जीवन से फैलाते हैं, अपने हाथ को ऊंचा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस छोटी सी विनती और प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हमारे एकमात्र प्रभु प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कीजिए। आमीन।